में डिमांड क्या होती है शुगर डैडीज की? क्योंकि मुझे पता है, मैंने नाम ही सुना हुआ शुगर डैडी। एक्सप्लेजर होता है एक, वो चाहिए होता है उनको, और बाकी आपका ख्याल वगैरह ये सब थोड़ा हेल्प, थोड़ा या ज़्यादा पता नहीं, जिसका होता है उसको पता होगा, वो हेल्प हो जाता है। अच्छा, हुकअप भी करते हो आप? नहीं करती थी, जब मैं ब्रेकअप के बाद सिंगल थी तो सिंगल रह के मरना थोड़ी है, ज़िंदगी मिलेगी दोबारा ऐसा थोड़ी होता है, ज़िंदगी मिलेगी एक ही बार, तो बस ज़िंदगी ना मतलब मिलेगी पहले आपने दोबारा। हुकअप किया हुआ है? हाँ, हुकअप मैंने किया है। ताकि यार किसी के साथ सो रहे हो आप? नहीं, मेरे को भी टाइम लगा था, मैंने ऐसा नहीं गया, मैंने बातचीत किया था, दोस्ती बनाया, फिर जाके डिस्टेंस पे भी रिलेशनशिप बनाया था मैंने एक मतलब फ्रेंड के साथ, पर डिस्टेंस में भी बनाया, पर वो मुझे चीट किया है क्योंकि उसको हुकअप वाले कोई मिल गया था। वो ऐसा सीन मेरे हुकअप से भी हुआ है, चीटिंग वाले। नहीं, वैसे लड़कियां फ्लर्ट तो करती हूँ। नहीं नहीं, लड़कियां फ्लर्टिंग एक नज़र में पता चल जाता है, तो वो प्लेस आपको छोड़ देना चाहिए। अब अगर मौका देंगे तो मौका लेगा मौका ना। लेगा वो। हाँ, तो ये बात। आप ड्रिंक भी करते हो नहीं करते? ड्रिंक करती हूँ, अभी ओकेजनली ड्रिंक करती हूँ, पहले जैसा नहीं। पहले तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में जब रहती थी तो बहुत ज़्यादा कर लेती थी। बियर मतलब माय फेवरेट इज़ बियर, और बियर में बहुत फैटी होता है। अभी तो बहुत कम कर दिया है क्योंकि अभी क्या है ना, अभी अपना वेट का ध्यान रखना पड़ता है, अपना फिगर मेंटेनिंग। काम के चक्कर में। बट अगर कोई वो बड़ा काम हो, एक अभी मैंने एक पॉडकास्ट लिया लड़की का, वो बोल वेब सीरीज़ करती हैं। उन्होंने बोला कि छोटे काम के लिए नहीं, मैं बड़े काम के लिए कर लूँगी, उन्होंने खुला बोला। तो ऐसा आपका भी सीन है? हाँ, ऑफ कोर्स डिपेंड्स। अगर कोई बड़ा सीन मिलेगा तो वहाँ पे कोई आपको फ्री में नहीं करने देगा एंट्री। दैट्स ट्रू, ये पूरा एकदम मतलब फैक्ट है। एंड 100% सही बात। हाँ, 100% सही बात है। सैड रियलिटी है बोलो या बिटर रियलिटी बोलो, जिस तरीके से बोलना है बोलो, पर ये सच बात है कि कोई आपको फ्री में नहीं करने देगा कुछ भी। अच्छे काम मतलब बहुत बड़े काम करना, आपको अगर ब्रेक मिल रहा है तो ब्रेक के लिए आपको बहुत मतलब एक तो है, आपको मतलब हैप्पी करना पड़ेगा जो कर रहा है आपके लिए काम। किस तरीके से आप हैप्पी करेंगे वो आपका मर्जी, उनका मर्जी, उनका डिसीजन है जिसको आप करेंगे। वो कभी आपने वहाँ की कोई मूवी या वेब सीरीज़ कोई करी है? वेब सीरीज़ किया है, पर ऑफर बोल्ड कंटेंट पे आई थी, मैंने नहीं किया है, मैंने कमर्शियल वाला ही किया है, मैंने अच्छा, आप जो फैमिली मतलब नॉन ओरिएंटेड। बोल्ड किया हाँ, आपने जो नॉन भी बोल्ड, किया है? नॉन बोल्ड। तो मुझे बस ये जानना था कि वहाँ पे इतनी न्यूडिटी क्यों है? मतलब हर एक मतलब बहुत ज़्यादा न्यूडिटी इंडस्ट्री में वहाँ पे। वो बात है कि मतलब इजीली सब ओपन माइंड हो जाते हैं, वो इजीली दे थिंक कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सोच रखते हैं, तो हो जाता है उन लोगों से, प्रॉब्लम नहीं होता है। लड़कियों की या स्पेशली लड़का और उसके बाद लड़की, दोनों का ही इक्वली। रिक्वायरमेंट डाली कि आप कल फ्री हो, मेरा शूट है। उसने आगे से पता क्या जवाब दिया? सेमी न्यूड है या पूरा पॉर्न है? अच्छा, तो ओके। मैंने कहा कम से कम ये तो पूछ ले कि एक्चुअली में करना क्या है। अच्छा, बंगाल से है। हाँ। ओके। कह रही नहीं, मैं तो यही करती हूँ। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे भी होते हैं। तो मैं कहा नहीं, मुझे एक्टिंग वाला नहीं। कह रही मुझे एक्टिंग नहीं आती, अच्छा। अगर आपको ये दोनों में से कोई करवाना है तो बोलो, मैं यहाँ के कर लूँगी। मैं कहा अरे यार, हद होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आज के पॉडकास्ट में हम कवर करने वाले हैं, पहला रहेगा कि हम मुंबई लाइफ को कैसे कवर करती हैं हम, मैं नहीं, जो लड़कियां आती हैं मुंबई में वो। सेकंड थिंग कि हम आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे कोलकाता के और बंगाल के इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। और आपने देखा होगा कि आ, कोलकाता में कुछ ज़्यादा ही न्यूडिटी दिखाई देती है, और मतलब आ, इतना मैंने मुंबई में नहीं देखा है, मतलब जितना मैंने वहाँ का देखा है। तो आज मेरे साथ जो हमारी गेस्ट बैठी हुई हैं, उनका नाम है सुभाती, और वो आज बताएंगी कि कोलकाता से लेके मुंबई तक का सफ़र उनका कैसा रहा, और मॉडलिंग करियर में उन्होंने क्या क्या झेला है, और क्या क्या इनके साथ हुआ है, जो भी इनके लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो आज सब शेयर करेंगे, ठीक है। आप लड़कियों को, मतलब जो ऐसे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बना रखी है आपने, ये सब चीज़ें, शुगर डैडी मिलते हैं आप लोगों को? मिलता तो है, ऑफर तो आते हैं। आप मतलब आपका है, था या पहले कोई ऐसा? नहीं नहीं, मैंने नहीं रखा है, मेरे को नहीं रखना चाहिए, क्यों? बिकॉज क्या है ना, थोड़ा रिस्की भी है मतलब शुगर डैडी इज़ लाइक, क्या बोलूँ, मतलब थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिस्की फैक्टर है, क्योंकि उन लोगों के साथ तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं। उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा ना, क्योंकि मतलब इनकी एक्चुअली में डिमांड क्या होती है शुगर डैडीज की? क्योंकि मुझे पता है, मैंने नाम ही सुना हुआ शुगर डैडी। हाँ, शुगर डैडी इज़ लाइक वही मतलब बेनिफिट्स वही होता है जो एक्सप्लेजर होता है एक,
वो चाहिए होता है उनको, और बाकी आपका ख्याल वगैरह ये सब थोड़ा हेल्प, थोड़ा या ज़्यादा पता नहीं, जिसका होता है उसको पता होगा, वो हेल्प हो जाता है। तो ऐसा होता है, मैंने ये ऐसा सुना है। ऐसे मैंने सेलिना गोमेज जो है उसके बारे में सुना था, सिंगर जो है ना सेलिना गोमेज। अच्छा हाँ, लव मी, कौन सा गाना था, लव यू लाइक ए लव सॉन्ग, ऐसा कुछ सिंगिंग है उसका। अच्छा। तो सेलिना गोमेज जो जस्टिन बीबर का एक्स गर्लफ्रेंड थी। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वो सेलिना है, उसका शुगर डैडी का कुछ हुआ था, तो मैं उस टॉपिक में पढ़ाई किया। तो मतलब मुझे पता चला कि ऐसा होता है, जो आपका एज से बहुत बड़ा होता है, दैट्स व्हाई डैडी कॉलिंग ना। शुगर इन द सेंस मतलब मीठा। हाँ मीठा, पर मीठा इन द सेंस प्यार में मीठा होता है, आपका ख्याल रखता है, बहुत सारे गिफ्टिंग वगैरह ये सब करते हैं, और आपका पूरा A to Z जो खर्चा है उसका मतलब 60% या 70% रखता है, आई गेस ऐसा रखता है, या फिर पूरा भी रख। इनकी एज क्या होती है एक्चुअल में? डैडी मीन्स इट्स लाइक योर डैड एज। हाँ 40+ तो मिनिमम, तो 50+ होगा। हाँ, शुगर डैडी, दैट्स कॉल्ड लाइक ग्रैंडफादर, ऐसा कुछ। अभी जैसे ये वीडियो देखेगा कोई, तो ये पक्का कोई शुगर डैडी तो देख रहा होगा। सब एज का ही देखते हैं आपका, आई गेस, है ना? आपको भी पता होगा मैं ना, वही आपका मैं एज मुझे हाँ, पता है ना। हाँ तो उसमें होंगे कई लोग। हाँ 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 तो अगर आपको कहीं से ऑफर आया, हाँ, क्या ऑफर आएगा? कि- शुगर डैडी बनना चाहती है आप? नहीं नहीं, हाँ मतलब शुगर डैडी की गर्लफ्रेंड बनने का, अच्छा अच्छा, ओके। वहाँ से किसी ने आपको ढूंढा, इंस्टाग्राम पे गया, उसने DM डाला आपको, है, और वो मैसेज करेगा, हाँ, तो अच्छा। आप जाओगे अगर अच्छे वे, और आपको एक्चुअल में शुगर डैडी, चलो नहीं भी करते हो आप, नहीं होगा आपका, बट आपको शुगर डैडी वाली पर्सनालिटी पसंद है, तो कहाँ तक की पसंद है, किस एज तक की? नहीं, एक है ना शुगर डैडी, जैसे मतलब जो फिट वाले हैं, मिलियन सोमेन ऐसा कुछ है, जो फिटनेस में बहुत एक्टिव है, उसका भी वाइफ जो है बहुत छोटे एज का है। मिलियन सोमेन, आई गेस, सर्च कीजिए, आपके पास फ़ोन है तो। अच्छा। मैं सर्च करूँ एक? नहीं, मैं देख लूँगा बाद में। हाँ, तो वो ही होगा। तो ऐसा अगर बंदा मिलेगा जो फिट है, एकदम ज़बरदस्त है, तो ऐसा अगर फिट माइंड है और जो आपके ऊपर पैसा उड़ाने के लिए एकदम राज़ी है पूरा तो मैं बोलूँगी कि ठीक है, ओके। एंड शादीशुदा नहीं था वो भी, अच्छा। मतलब एज्ड है बट शादीशुदा नहीं था। नहीं तो उसका जो शुगर डैडी होते हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शादीशुदा ही होते हैं। हाँ, मैक्सिमम तो ऐसे ही So, होते हैं। उनको मतलब उनकी वाइफ ओल्ड एज की हो जाती है, इसलिए वो नई लड़कियों को देखते हैं। नहीं, ऐसे भी होते हैं जो शादीशुदा नहीं होते हैं। जैसे अच्छा। कि हाँ, ऐसे भी मतलब होते कोई हैं। विधवा हो गया बंदा, नहीं, विधवा नहीं है, वाइफ नहीं है, तो वाइफ नहीं, मतलब शादीशुदा नहीं है, ऐसे भी होते हैं। मैंने ये अच्छा। बोला है, मैरिज मतलब नहीं किया है, मैरिड नहीं है, नॉट मैरिड, तो एज हो गया है उनका, तो बट दे आर एक्टिव फॉर दैट, एंड ऑल्सो इतनी एनर्जी पुट्ठे लाते कहाँ से हैं? फॉरेन में मिलते हैं शायद ज़्यादा। नहीं, मिलियन सोमेन जो है ना, वो आप सर्च करो एक बार, तो आई गेस आप उनकी फैन लगती हो मुझे। हाँ, बहुत फिटनेस फ्रीक है ना, बहुत ज़्यादा रनिंग मैं वही पूछ रहा था ना कि आपको अगर वैसे फिटनेस वाला कोई बुड्ढा मिल गया, हाँ, तो क्या करोगे आप? एक्सेप्ट करोगे? देखती हूँ, आगे का सोचूंगी, डिपेंड्स। मतलब हाँ, उनकी डिमांड भी तो होती होंगी कुछ ना कुछ कि ये करना। हाँ, देखती हूँ ना, इसलिए बोला डिपेंड्स। आगे से बात करेंगे, देखते हैं कैसा होता है। अच्छा अच्छा, अभी अभी तो फिलहाल अपना एज में ही कोई नहीं मिल रहा है, तो बाकी देखते क्या हैं। बात कर रही हो? अपना एज में बस फ्लर्टिंग वाले ही मिल रहे हैं, हुकअप वाले मिल रहे हैं, और कुछ नहीं। अच्छा, हुकअप भी करते हो आप? नहीं, करती थी जब मैं ब्रेकअप के बाद सिंगल थी, तो सिंगल रह के मरना थोड़ी है, जिंदगी मिलेगी दोबारा, ऐसा थोड़ी होता है, जिंदगी मिलेगी एक ही बार, तो बस जिंदगी ना मिलेगी मतलब पहले आपने दोबारा। हुकअप किया हुआ है? हाँ, हुकअप मैंने किया है। मतलब ये ब्रेकअप से निकलने के लिए? निकलने के लिए हाँ, टाइप ऑफ, मतलब दिल नहीं लग रहा तो चलो कुछ भी, तो कहाँ से कैसे किया था ये मतलब? नहीं, अभी तो बहुत सारे डेटिंग ऐप्स आते हैं। अभी तो मतलब आप स्पॉटिफाई खुलने जाओ, गाना सुनो, तो उस पर बम्बल का बहुत बड़ा ऐड चलता है अभी। तो उस टाइम डेटिंग ऐप में टिंडर चल रहा था, अभी भी चलता है अभी भी टिंडर। चलता, हाँ। तो मैंने टिंडर ट्राई किया था, तो टिंडर में कुछ मतलब 1 महीने के बाद मुझे लगा कि भाई टिंडर इज़ नॉट लाइक डेटिंग ऐप, इट्स समथिंग अनदर ऐप, मतलब वही हुकअप वाला है। हुकअप वाला ही पूरा हाँ, सिस्टम। पूरा हुकअप ही है। इट वॉज फन। तब मैं सिंगल थी, पढ़ाई भी कर रही थी, मौज मस्ती भी कर रही थी। ओके, ये कब की बात है? ये तो 2-3 साल पुरानी? 2-3 साल ही है। अभी 2 साल से क्या मतलब सूखी पड़ी हो आप? अभी नहीं, सूखी पड़ी नहीं हूँ, बट ठीक है, मतलब हुकअप चलता है, it's बीच बीच okay। में कहीं ना कुछ ना कुछ तो करते हाँ हाँ, दोस्त तो आ जाते हैं, दोस्त तो है ही। बाप रे। नहीं, ठीक है, अभी लाइव है भाई, एंजॉय तो करते हैं। मतलब क्यों किसी की कभी कोई तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं रखा मैंने, अपने हिसाब से ही नहीं रखा, क्योंकि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है। मुझे बस बनाना है तो शादी करना है, सीधे ही। ऐसा वाला इंसान चाहिए जो
मतलब जिम्मेदारी ले सके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो उनके पास, और जो आगे का सोच सकते हैं, और जिसके पास टाइम का वैल्यू है, कमिटमेंट का वैल्यू है, और एक ईमानदार हो, अच्छे हो, और मेरा बिजनेस से भी हेल्प करे, ऐसा अगर सोच है तो फिर आगे का बढ़ सकते हैं। और ये मुंबई में हुकअप का आया था ऑफर कभी? अभी तो मुंबई में टाइम ही नहीं मिला, अपना घर बनाने में, अपना कुछ कुछ का काम करने में इतना टाइम चला गया अभी, या मतलब इतना टाइम नहीं मिला कि हुकअप करूँ, ये सब करूँ। अच्छा, एक टिंडर की कहानी आप शायद आपको हाँ। पता हो या ना पता हो कि कई लड़कियां वहाँ पे टिंडर पे इसलिए थी हाँ कि वो मतलब एक कोई महंगा होटल या महंगा रेस्टोरेंट जो भी खाना पीना खाने के लिए, तो वहाँ पे लड़के को पिक करती थी वो, मतलब वो मैच करके, हाँ हाँ। और वहाँ पे ले जाके उनसे वहाँ पे बिलिंग करवाते अच्छा, थे। आपने भी किया है क्या नहीं Tinder? मैंने सुनी स्टोरी, अच्छा, मैं अच्छा, कभी नहीं करता ये सब चीज़ें। ओके हाँ, ओके। मेरे फोन में है, लेकिन मैंने कभी मैं गया नहीं है सब अच्छा, आप बहुत मतलब ईमानदार इंसान हैं। ईमानदार तो नहीं कह सकते हूँ, था एक टाइम पे, मैंने भी किया है यार, ऐसा सब कोई वही करता है। पूछ रही हूँ ना, आपने किया है या नहीं किया? नहीं मैंने भी किया है, लेकिन हाँ मैं टिंडर वाले पे साइड पे नहीं गया, क्योंकि मैं मतलब जब मैं इस लाइन में आया हूँ जब से 8 9 10 साल हो गए, ओके। हमारे पास बहुत ऑप्शन थे, हम फेमस लोग थे सब। हाँ मतलब एक यूट्यूबरों की एक बहुत बड़ी एक वो थी अलग से। हाँ, अभी भी है। हाँ, तो लेकिन मैं उस साइड कभी ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी कुछ भी कर लो, हुकअप कर लो, सेक्स कर लो, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। मतलब मुझे कंफर्टेबल में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब अगर मैं क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार किसी के साथ सो रहे हो आप। नहीं, मेरे को भी टाइम लगा था, मैंने ऐसा नहीं गया, मैंने बातचीत किया था, दोस्ती बनाया, फिर जाके डिस्टेंस पे भी रिलेशनशिप बनाया था मैंने एक मतलब फ्रेंड के साथ, पर डिस्टेंस में भी बनाया, पर वो मुझे चीट किया है, क्योंकि उसको हुकअप वाले कोई मिल गया था। वो ऐसा सीन मेरे हुकअप से भी हुआ है, चीटिंग वाले। तो फिर मैंने और एक दोस्त मिला था जो मेरे घर के एकदम आसपास ही रहते हैं, तो उसके साथ दोस्ती बना, फिर मैं कंफर्टेबल मतलब वही बात करके। हाँ हाँ, बट इट्स नॉट लाइक कि एकदम मतलब बात हुआ गया ऐसा फटक से, नो नो, इट्स ऐसा नॉट। कुछ नहीं, मतलब हाँ वही ऑब्वियस सी बात है, हाँ। टाइम तो होता है। हाँ। और मुझे एक चीज़ और पूछनी है, क्लबिंग करती हो ना आप? क्लबिंग अभी कम कर दिया है मैंने, तो पहले वहाँ पे करती भी थी। ऐसा सीन होता है बहुत। ऐसे भी मैंने देखा है, करते हैं, फ्लर्टिंग करते हैं, बहुत सारे नज़र डालते हैं आपको, ऐसा मतलब ड्रिंक ऑफर करते हैं कि पी लो, ऐसा सब? नहीं, ड्रिंक ऑफर तो मेरे साथ नहीं हुआ है। मेरे साथ ऐसा नज़र में थोड़ा मतलब दिखा रहा था कि ही इज़ ओके टू गो विद मी एंड लाइक दिस, ऐसा मैंने तिरछी मतलब किया था मेरे को। बट क्या है ना, मेरे को जमता नहीं है, बिकॉज जो चीज़ से आप एक बार निकल जाओ तो फिर वही दूसरा मतलब गलती नहीं करना चाहिए। नहीं, अभी मैंने देखा है काफ़ी क्लबों में, क्योंकि हम तो जाते रहते हैं, अभी भी मैं हाँ जाता हूँ, ठीक है। हाँ, ऐसा तो मैंने होता है। बहुत बार देखा कि कई बार लड़कियां ही आगे से अप्रोच करती हैं लड़कों को। अच्छा, हाँ हाँ, ऐसे भी होता और है, दो मतलब तरीके से होता हाँ है। कि एक तो ऐसा डर लगता है कि साला अभी तो मिले हो, 1 2 घंटा भी नहीं हुआ, और अभी आप जाओगे सब कुछ करोगे, मतलब और फिर छोड़ दोगे, सुबह तक नाम भी नहीं पता। हाँ, अभी क्या हुआ है ना, ज़्यादा फर्स्ट मतलब यूज एंड थ्रो वाला सीन हो गया है, एंड दे टेक दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेरी कैजुअली, मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता है इस टाइम कि उनके लिए नॉर्मल है एक चीज़। नॉर्मल हो गया और है ये किसी पैसों किसी के लिए भी होता है शायद, कोई पैसे के लिए भी करते हैं। मतलब उसको मतलब वो मॉडिफाई कर देते हैं उस चीज़ को कि एक मतलब वो सामने से काम मांग रहा है कि मुझे ये काम के लिए मुझे जाना है, और एक क्लबिंग हो गया अभी कि चलो वहाँ पे जाओ, बात करो कि मेरा ये कुछ तो होता है 10,000 5,000 15,000 20,000, उसके बाद जो बंदा एग्री करेगा तो जाएगा साथ में, ऐसा राइट कुछ। राइट राइट, ये है ना? ये भी होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ऑफ़र आया था, मेरे को बोला था कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल वी कैन गो दिस काइंड ऑफ थिंग्स एंड स्पेंड मनी ऑल्सो फॉर यू। तो मैंने बोला नो आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ा, पर आते हैं ऐसा ऑफ़र ऐसा भी होता आते है। हैं। हाँ, ऐसा ऑफ़र भी आते हैं। पर मैंने टिंडर जब किया था, तो टिंडर में मैंने जब शुरू में किया, मेरे को पता नहीं था कि क्या है ना है, फिर फास्ट मतलब 1 महीने के बाद मुझे पता चल गया ये कि कंप्लीट हुकअप वाला है, कोई डेटिंग वाला ऐप नहीं है। तो डेटिंग में क्या होता है, आपको समझने में टाइम देते हैं। लेकिन वहाँ पे तो कई लोगों की प्रोफाइल होती है, वहाँ पे लिखा होता है नॉट हुकअप। हाँ, नॉट हुकअप लिखा हुआ था, पर अल्टीमेटली वो लोग सीरियस नहीं है, कोई सीरियस मतलब रिलेशनशिप वो नहीं बना। यहाँ पे जो आ रहा है, मतलब वो उनका एक ही फर्स्ट प्रायोरिटी एक ही हुकअप करना अपने को। हाँ, कोई सीरियस रिलेशनशिप वाले बंदा या बंदी आपको नहीं मिलेगा, लड़की भी मिलेगा। और ऐसे भी होते हैं कि एक लड़की मतलब फ्रॉड वाले भी होते हैं, मतलब लड़का का प्रोफाइल बना के एक लड़की बैठी हुई है। अच्छा, हाँ, ऐसे भी हुई है। अरे माँ का। मतलब हाँ, ऐसे भी हुई है। मतलब ये मेरे साथ नहीं हुए, मेरे एक दोस्त मतलब एक लड़का ने बोला है कि मैंने एक लड़की का प्रोफाइल अप्रोच किया, बात कर रही थी, उसका लड़की का प्रोफाइल में एक लड़का बात कर रहा है।
इट्स गे टाइप ना, नॉट ऑफेंडिंग, सॉरी। हाँ, मतलब होता है, हाँ ठीक है। हाँ, बट वो आपने जो अपडेट्स दिया हुआ है उस हिसाब से देना चाहिए था, वो नहीं दिया है, वो लड़की का बना के दिया है। और एक भी हुआ था, एक लड़की मतलब एक लड़की का प्रोफाइल वो लड़के के लिए बात कर रहा था और उस साइड में एक लड़की बात कर रहा था, ऐसे भी हुआ है, ऐसा चीटिंग भी होता है ऐप में, सो थोड़ा सा बच के मतलब रहना चाहिए। तो जैसे कि आप जाते हो तो जैसे लेस्बियंस हैं, गे हैं, मतलब बहुत लोग हैं, ठीक है हाँ, उनका, हाँ, बट वो सबको अप्रोच करने लग जाते हैं। आपने नोटिस किया कभी उनको सामने वाले बंदे से लेना देना नहीं है कि एक्चुअली में वो कंफर्टेबल है इस चीज़ के लिए या नहीं है? हाँ, ऐसा क्लबिंग में मैंने देखा है ना, होता है ना? क्लबिंग में होता है, बड़े 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 क्लब में तो भी होता आपके है साथ ऐसा। कभी हुआ लड़की ने नहीं कभी नहीं, छेड़ा? मेरे साथ तो नहीं? ऐसा नहीं हुआ है, और मैं होने भी नहीं दूंगी आगे का, क्योंकि मैं स्ट्रेट हूँ, आई एम नहीं, नॉट वैसे कंफर्टेबल। लड़कियां हाँ, फ्लर्ट तो करती हूँ। नहीं नहीं, लड़कियां फ्लर्टिंग एक नज़र में पता चल जाता है, तो वो प्लेस आपको छोड़ देना चाहिए। अब अगर मौका देंगे तो वो मौका लेगा मौका ना। लेगा, ओके। हाँ, तो ये बात है। आप ड्रिंक भी करते हो नहीं करते? ड्रिंक करती हूँ, अभी ओकेजनली ड्रिंक करती हूँ, पहले जैसा नहीं। पहले तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में जब रहती थी तो बहुत ज़्यादा कर लेती थी। बियर मतलब माय फेवरेट इज़ बियर, और बियर में बहुत फैटी होता है। अभी तो बहुत कम कर दिया है, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी अपना वेट का ध्यान रखना पड़ता है, अपना फिगर मेंटेनिंग, अपना काम के टोनिंग चक्कर में? काम क्या, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ, हाँ, वैसे। काम तो देखो, हेल्थ सही रहेगा तो आप काम कर सकते हो, बिल्कुल। पर हेल्थ अगर सही नहीं रहेगा तो आपका वो काम करके क्या फ़ायदा है, जिस काम में आपका बिल्कुल सही, हेल्थ। बिल्कुल सही। तो ये बात है। बाकी चलो, नहीं, ये प्रॉब्लम मैंने बहुत बार देखा है, और ये ऐप से दूर ही रहना चाहिए जितना हो सके। सामना सामने मिलना जुलना, फिर बात को आगे बढ़ाना, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो डिजिटल इंडिया में डिजिटली बात करते रहते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं सामने से, या फिर जानना चाहिए, सब बाद में मिलना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, तो ट्रस्ट ना थोड़ा आराम से धीरे से करना चाहिए, क्योंकि कोई कोई होता है दूसरे का प्रोफाइल खुल के उल्टा सीधा लिख के भी भेजते रहते हैं। और ज़्यादा सामने से भी बात करोगे वो भी थोड़ा ध्यान से, क्योंकि सब हुक्कअप के लिए ही बैठे हुए हैं, कोई सीरियस मामले में नहीं है। पर हाँ, वो सामने पहले से ही बोल देना चाहिए कि जैसे कि आपने बोला ओनली हुक्कअप, नो सीरियस रिलेशनशिप, ऐसा अगर लिखोगे तो मैंने बोलूँगी वो बंदा या बंदी सही है अपने तरीके वो से। स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ, है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई नुकसान नहीं है। पर अगर आपको कमिटमेंट का वैल्यू दे रहे हैं, आपके साथ मिल नहीं रहा है, दूसरे के साथ मिलने में लगा हुआ है, तो ये थोड़ा संभाल के रहना चाहिए सब चीज़ों में। तो मेरे साथ भी हुआ है ऐसा इंसिडेंट, जो ये लड़कियों के साथ तो होता है कुछ ना कुछ, तो अजीब हरकतें। लड़का आपके साथ नहीं होता है। मैं मेरे साथ तो अच्छा। ऐसा कुछ भी अभी तक मैं इतना ध्यान भी नहीं देता यार। हाँ, वही पॉइंट है कि आप ध्यान मैं नहीं नहीं ध्यान देते देता, हैं। मैं क्लब में जाता हूँ तो अपना हाँ, डांस same वांस here, किया, हाँ। थोड़ी बहुत ड्रिंक की, अपना एंजॉय करके वापस घर पे आके खा पी के सो गए। हाँ, नहीं, मैं क्लबिंग का बात नहीं बोल रही हूँ, ऐप का अगर कुछ चलाते हैं नहीं, तो ऐप में ऐसा। मैंने बोला ना मेरे पास सब है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी कुछ ना कुछ टॉपिक कहीं ना कहीं से वहाँ से मिलता है, तो मैं सब चीज़ें यूज़ करता हूँ। हाँ, मुझे भी एक्चुअली मैं बैठा हूँ यहाँ पे बात करने के लिए, तो मुझे अगर कुछ नॉलेज ही नहीं है पीछे से तो मैं क्या ही बात करूँगा। तो इसलिए हर एक चीज़ एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है ना, तभी मैं पूछ सकता हूँ आपसे, जैसे मुझे भी पता है चीज़ें कि हाँ यार ये चीज़ें होती हैं या चीज़ें, तो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ मैं राइट। कि यार यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं कैसे नहीं, समझ गए ये चीज़ें। जस्ट ठीक है। और आपने बोला था कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में, है ना? हाँ, है ना? तो है कॉम्प्रोमाइज टॉपिक। तो कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जैसे अभी आपने बोला कि मुझे नहीं करना है, बट अगर कोई वो बड़ा काम हो, एक अभी मैंने एक पॉडकास्ट लिया लड़की का, वो बोल्ड वेब सीरीज करती हैं, उन्होंने बोला कि छोटे काम के लिए नहीं, मैं बड़े काम के लिए कर लूँगी, उन्होंने खुला बोला। हाँ, तो ऐसा आपका भी सीन है? हाँ, ऑफ कोर्स डिपेंड्स। अगर कोई बड़ा सीन मिलेगा तो वहाँ पे कोई आपको फ्री में नहीं करने देगा एंट्री, दैट्स ट्रू। ये पूरा एकदम मतलब फैक्ट है, एंड 100% सही बात है। हाँ, 100% सही बात है। सैड रियलिटी है बोलो या बिटर रियलिटी बोलो, जिस तरीके से बोलना है बोलो, पर ये सच बात है कि कोई आपको फ्री में नहीं करने देगा कुछ भी अच्छे काम, मतलब बहुत बड़े काम करना। आपको अगर ब्रेक मिल रहा है तो ब्रेक के लिए आपको बहुत, मतलब एक तो है आपको मतलब हैप्पी करना पड़ेगा जो कर रहा है आपके लिए काम। किस तरीके से आप हैप्पी करेंगे वो आपका मर्जी, उनका मर्जी, उनका डिसीजन है जिसको आप करेंगे। और जो आपने बोला सुगर डैडी, ऐसा अगर आपके पास है जो इन्वेस्ट करने के लिए आपके लिए है रेडी, तो देन यू आर गुड। क्योंकि वो मिला जुला के बाद जो एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज वर्ड है वो सब जगह घूम रही है। हम जब हाँ, कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अबाउट की इंडस्ट्री। आपको अगर अब आप अगर फैमिली में भी पैदा हुए हैं, जो आपको आप कुछ बनना चाहते हैं और आपका फैमिली कुछ और बनना मतलब बनने को बोल रहा है कि अब ये मत करो वो करो, तो वो भी एक कॉम्प्रोमाइज ही हो गया। ये भी कॉम्प्रोमाइज हाँ, यार, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लिया, मैं मतलब मुझे डॉक्टर बनना था लेकिन मुझे ये इधर मेरे को एक्टिंग में आना पड़ गया, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड वही है।
तो कई बार ये कॉम्प्रोमाइज, वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ। एक वर्ड जो है लोगों ने गंदा बना दिया, एक्चुअली में वो गंदा वर्ड है नहीं, हाँ, कॉम्प्रोमाइज का, है ना? एग्जैक्टली है ना? बिल्कुल सही। सही बात है। और ये जो आपने बोला कि वेब सीरीज़ हो या मूवी हो जो बड़ा बड़ा कास्ट में मिल रहा है, तो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, इधर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको अगर उधर आपको देखना है, एक तो है आपको टैलेंट चाहिए, उसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब अगर एक्टर हाँ है, वो एक्टर जैसा, हाँ, एक्चुअली वो सब तो है ही। उसके बावजूद आपको अगर कुछ करना है आपके फील्ड के लिए, तो वहाँ पे आपका कोई इन्वेस्टर नहीं है या फिर है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो किस तरीके से खुश होना चाह रहा है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ वाला है तो यू हैव टू गो फॉर दैट। जो बड़े सीन में आपको बड़ा प्रोजेक्ट में हीरोइन के रोल मिल रहा है तो करना पड़ेगा, या फिर आपको पैसा दे के करना पड़ेगा। या तो पैसे की औकात सबकी होती नहीं, तो हाँ, सिंपल सा ऑप्शन है कि चलो। तो अब हाँ, आपके लिए जो कर रहा है उसको खुश कर दो। ऐसा ही है खुश करने का तरीका इंडस्ट्री में। सुभाती, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आप पहले तो कहाँ से हो? कोलकाता से। कोलकाता से हो ना? तो मुझे सबसे पहला जो हम दोनों की जैसे पहले बात हुई थी कि वहाँ पे पॉर्न इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा क्यों है, न्यूडिटी और अडल्ट सारी भीड़ में? क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, जब से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, क्योंकि स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई है। तो जो चीज़ आदमी करता है तो उसी के बारे में रिसर्च करता है ना? तो इसलिए मैंने आपको आज यहाँ पे बुलाया है कि आप बंगाल से ही हैं। आपने कितना काम किया वहाँ पे, कितने साल तक? 3 साल। 3 साल काम किया है। तो 3 साल का एक्सपीरियंस जो है, वो कभी आपने वहाँ की कोई मूवी या वेब सीरीज़ कोई करी है? वेब सीरीज़ किया है, पर ऑफर बोल्ड कंटेंट पे आई थी, मैंने नहीं किया है। मैंने कमर्शियल वाला ही किया है। मैंने अच्छा, आप जो मतलब फैमिली ओरिएंटेड। नॉन बोल्ड किया आपने? हाँ, जो भी किया है। नॉन बोल्ड। तो मुझे बस ये जानना था कि वहाँ पे इतनी न्यूडिटी क्यों है? मतलब हर एक, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूडिटी इंडस्ट्री में वहाँ पे। वो बात है कि मतलब इजीली सब ओपन माइंड हो जाते हैं, वो इजीली दे थिंक कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सोच रखते हैं, तो हो जाता है उन लोगों से, प्रॉब्लम नहीं होता है। लड़कियों की या स्पेशली लड़का और उसके बाद लड़की, दोनों का ही इक्वली एकदम। नहीं, लड़कियां मतलब सोचती नहीं है पहले कि यार हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर सकते। जैसे आप हो, आपने भी वहाँ पे काम किया है और वहाँ से आपको सही नहीं लगा, हाँ, सही नहीं लगा। वो उस टॉपिक पे बात पे आएंगे। हाँ। लेकिन मैं आपको वहाँ पे अब सही नहीं लगा कि यार मेरे लिए यहाँ पे मुझे नहीं करना कोलकाता में काम, चाहे बंगाल में। अब आप मुंबई शिफ्ट हो गई हो, है ना? Yes, यहाँ हाँ, पे काम कर रही हो। हाँ। मुंबई और कोलकाता में कितना डिफरेंस है काम करने में? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। एक तो सोच का डिफरेंस है। सोच में मतलब मुंबई तो बहुत सोच में आगे है, कोलकाता का सोच अभी भी वही के वही है, ठीक है? जहाँ पे जहाँ सोच जहाँ सोच रहे हो वही का ही सोच है। दे कांट थिंक कि इसके पहले भी कुछ हो सकता है। आपके पास अगर एक मॉडल इस काम के लिए आ रहा है तो वही सोचते हैं कि दूसरा मॉडल भी वही काम के लिए ही आएंगे, ऐसा सोच रखते हैं वो आपको बोल्ड का ऑफर आया कभी? लोग। बहुत आते हैं। मैं तो खुद भी बिकिनी शूट में की थी, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुआ है कि आप क्यों कर रहे हैं। फैमिली का तो एक रहता ही है प्रॉब्लम, और ऊपर से भी रहता है कि सोच का प्रॉब्लम होता है। मैं पहले ही बोला कि क्यों ऐसा, क्यों मतलब उन लोगों का अगर ढक के भी तुम कुछ भी नहीं पहनो, साड़ी पहन लो, कुछ मत ढको, तो वो सही है भाई। पर अगर आप बिकिनी पहन लो, सब कुछ ढका सुधरा है, बस थोड़ा सा वो थाइस दिख रहा है और हैंड्स का ये दिख रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम हो गया। तो मतलब जो बिकनी किया था वो फोटोशूट था या वीडियो नहीं में? नहीं, वो फोटोशूट ही है। फोटोशूट था। तो वो तो फोटोशूट तो फिर हाँ, अभी हाँ। मॉडलिंग करियर में हाँ, आपको मैंने अपना मॉडलिंग करियर हाँ। बनाना तो वो तो करना ही पड़ता है मेरे ख्याल से, हाँ, जहाँ I'm तक okay। मुझे पता है। ओके। लेकिन मैंने वहाँ की फोटोग्राफ जितने भी लोगों को देखा है, बहुत आते हैं इंस्टाग्राम पे, स्क्रॉल होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं वहाँ पे। कई लड़कियों की मैंने न्यू प्रोफाइल देखी है और उनका पहला पोर्टफोलियो होता है जो वहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाती हैं। तो मैंने वो देखा, या तो वो जो ज्वेलरी क्या बोलते हैं उसको, हार वार पहन के, कंगन पहन के, है ना, वो भी न्यूड होता है फिर, है ना? उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं, कपड़ा कोई नहीं। साड़ी करेंगे, हाँ, और साड़ी करेंगे तो सिर्फ साड़ी पहनना, बाकी कुछ नहीं, अंदर का सब कुछ विजिबल होता है एक्चुअली में। तो वो मतलब आपको ऐसा ऑफर आए हैं कभी? हाँ, आया था। बॉर्डर बोलते हैं वो लोग, न्यूड नहीं बोलते। मैंने बोला था कि ये तो न्यूड शूट है, तो बोलते हैं नो दिस इज़ नॉट न्यूड, न्यूड होता है पूरा खुला, ये होता है बॉर्डर शूट। तो ये है आर्टिस्टिक बॉर्डर, तो इसमें आप कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल शूट के लिए होता है। बहुत सारे ऐसा झूठ बोल के करवाते हैं। ये कौन करवाता है झूठ? फोटोग्राफर बोलते हैं, एजेंसी वाले भी बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल में जाएगा, ये इंडिया में पब्लिश नहीं होगा, आप कर सकते हैं आराम से। मेरे पास आया था, पर मैं क्या किया, मैंने बोला कि अभी थोड़ा टाइम लेंगे, बिकॉज ये मेरा करियर का पहला स्टेप है, तो मैं ये सब चीज़
जी, तो मैं भी नहीं जा सकती हूँ, जितना हो सकता है बिकिनीज में कर सकती हूँ। तो ये मैं फिर बोला कि नहीं नहीं, जब आएंगे तो फिर मैं बताऊँगी, ऐसा बोला था, बताएंगे ऐसा, मतलब वो लोग बोल रहा था फोटोग्राफर लोग। तो मैंने बोला ठीक है, फाइन, ओके, सोच के आप लोग बताना। और मैं अभी बिकिनी तक मेरा सब लोगों का ना पोर्टफोलियो के साथ साथ एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है कि आपका नाम, एड्रेस और कौन सा सूट पे आप कंफर्टेबल है, ये लिखना पड़ता है, ये फॉर्म भी देना पड़ता है। एक पूरी प्रोफाइल 10 पिक्चरों के साथ, हाँ जो हाँ हाँ हाँ। कहाँ कहाँ जा सकते हो, कहाँ कहाँ नहीं, ये किया, यस या हाँ, नो, यू हैव ऐसे वैसा। पासपोर्ट और एनीथिंग, और आउट ऑफ इंडिया कर सकते हैं या जो भी हो, आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप करके वो लिख के भेजना पड़ता है। तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ था, फिर भी वो लोग बोल रहा था कि ये मैडम आप कर लो, आपका फेस वैल्यू है, आप इतना देखते अच्छे हैं और करने से प्रॉब्लम नहीं होगा, आउट ऑफ इंडिया जाएगा, आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। मैंने बोला नहीं चाहिए मुझे, तो नहीं चाहिए। इसके बाद भी वो लोग इतना फोर्स करते हैं, इतना मतलब बोल बोल के आपको पका देते हैं ना, तो फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान। मैंने लास्ट में ब्लॉग ऑप्शन ही बचा हुआ पड़ता है कि यू हैव टू ब्लॉक, ऐसा हो जाता है। तो मैंने ऐसा झेला है उधर। और वहाँ पे ग्रुप बना, उन लोगों का बना हुआ है ग्रुप, जैसे ग्रुप में कि इस लड़कियों को अब काम नहीं देना कहीं पे भी, ये नहीं करना। हाँ, वो ऐसा, ये बात आपने सही बोला है, वो एसोसिएशन होता है, शूट के लिए नहीं होता है जनरली वो सीरियल का या फिर मूवीज़ का होता है, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का एक एसोसिएशन होता है, या फिर गिल्ड बोलते हैं वहाँ पे, गिल्ड का एक एसोसिएशन होता है, जो आर्टिस्ट कार्ड रखना पड़ता है। हाँ, एक काम के लिए, एक वीडियो करने जाओ या फिर मतलब मूवी में काम करने जाओ, आर्टिस्ट कार्ड लेके आओ, गिल्ड का वो आपको फैसिलिटी मिलता है। अगर आपका आर्टिस्ट कार्ड नहीं है तो आप आर्टिस्ट नहीं हो, मतलब आपका बस टैलेंट भी है तो आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, इसका मतलब आप आर्टिस्ट नहीं हो। दो तरह का आर्टिस्ट कार्ड होता है, एक आप खरीदते हैं और एक होता है आपको खरीदने वाला से नहीं, मतलब आपका टैलेंट से आपको मिलता है। पर टैलेंट वाले का कदर कम होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको टैलेंट दिखाने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है जितना टाइम उसका पहले दरवाजे में आपको नॉक कर देते हैं वो लोग कि वाई आर यू गोइंग देयर, मतलब क्यों जा रहे हो, अब अभी यहाँ पे ही कर लो, अब यहाँ पे पैसा दे दो, आपका मिल जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा। पर वो पैसा देने में जो दिक्कत है, क्योंकि सबके पास 10,000 नहीं होता है ना इंस्टेंट देने के लिए। और शुरुआत में जो लोग मॉडलिंग स्टार्ट कर रहे हैं एज अ पैशन, मतलब उसके खातिर कर रहा है, चलो आगे का सोचते हैं, धीरे धीरे करके करेंगे। तो ऐसा करते करते अगर आपके पास ऐसा ऑफर आ जाए, फिर मतलब वो ग्रीडी, मतलब लालची दिखाता है कि, और कोई कोई इस चक्कर में ही ज़्यादा आपका न्यूडिटी में चला जाता है। अच्छा। हाँ, पैसा के चक्कर में, क्योंकि वो लोग 4,000 दे देता है हार्डली। हाँ, मैंने इतना सुना हो कम, कि हाँ, वहाँ पे पेमेंट ज़्यादा नहीं मिलती पेमेंट है। भी ज़्यादा नहीं है, इतना कम पेमेंट में सब कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि शुरू में उसका लालच दिखाता है कि ये, और उनका लगता है कि यही सबसे अच्छा मानी है। यही सोच नहीं होता है ना, दिमाग नहीं होता है, यही प्रॉब्लम हो मैंने जाता है। मतलब कई लड़कियों को देखा है, मतलब वहाँ से हम लोग पहले फेसबुक पे काम करते थे, शॉर्ट वीडियोस बनाते थे, ठीक है ना। तो उसमें कई लड़कियां हैं, मतलब मेरे साथ नहीं है, मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया, औरों के प्रोफाइल पे मैंने देखी है कि कई लड़कियां हैं जो पॉन में काम कर चुकी हैं। हाँ, और वो अब आके 2-3 हज़ार रुपये पर डे पे काम कर रही हैं। वो मतलब एक स्टोरी चलती है छोटी, 3-3 मिनट की बनाते हैं वो आपस में, जो भी है। लेकिन उससे पहले मैंने कई कई लोगों को देखा है, मतलब उन्होंने कि तुझे पता है ये लड़की क्या करती थी पहले। मैं कहा नहीं। कह रहा है ये देख व्हाट्सअप पे लिंक चेक कर। वहाँ पे जाके देख रहा हूँ तो मतलब कम से कम मैंने 15-20 लड़कियों की प्रोफाइल चेक करी होंगी। वो सारी पॉन से मतलब रिटर्न है। वो मतलब वो वहाँ से, या पता नहीं है, उनको जितना यूज़ करना था वो कर चुके हैं और अब उनको चाहिए नहीं, तो इसलिए वो निकाल के बाहर कर देते हैं। ऐसा है वहाँ पे हाँ है, ये बात तो सच यूज़ एंड थ्रो वाला काम। हाँ, यूज़ एंड थ्रो ही होता है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो मतलब ये सब चीज़ों करने में भी दोबारा नहीं सोचते, कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि क्यों करूँ, क्यों ना करूँ, ये सब सोचते हैं, तो दे आर कंफर्टेबल। मतलब उन लोग तो मतलब नॉर्मल फ़ोटोशूट छोड़ के भी बोलते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वही करना है, ऐसे भी बोलते हैं। मेरे सामने देखा है मैंने एक मतलब आर्टिस्ट को, उसको फोटोग्राफर ने बोला था, वो फोटोग्राफर अच्छा था पर मॉडल अच्छा नहीं था। मतलब दो तरह का होता है, मॉडल अच्छा हो तो फोटोग्राफर अच्छा नहीं मिलता है, और फोटोग्राफर अच्छा हो तो मॉडल अच्छा नहीं मिलता है। दो तरह का हो जाता है, मतलब डिपेंड्स ऑन, मतलब आपको सही जगह जाना और सही इंसान से मिलना, ये किस्मत का खेल हो गया है अभी उधर कोलकाता या बोलो बंगाल में भी इजीली अवेलेबल हो गए मॉडल लोग ज़्यादा। और फोटोग्राफर सब अब आजकल सब DSLR है, या फिर आजकल तो आईफोन से भी हो जाते हैं, सब फोटोग्राफर हो गया है। तो क्या करते हैं, एक शूट पे आई थी मैं, उस दिन ब्राइडल शूट में गई थी, तो वो आई तो उन्होंने अभी ब्राइडल के लिए बुलाया गया था, फिर बोल रहा है कि नहीं, उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया, तो बोला कि मुझे जाना है अभी, जल्दी जल्दी जाना है, और जाके फिर उसको बॉयफ्रेंड के साथ ही वो वीडियो बनाते हैं पॉर्न। हाँ, ऐसे ही, मतलब वो शूट छोड़ के ऐसा गया था इस अच्छा। चीज़ के लिए। हाँ,
मतलब आपकी कोई ऐसी दोस्त रही है जिन्होंने ये सब काम किया हो? मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, मतलब वही शूट पे मिलते हैं शूट पे ना? मिले हैं, शूट पे मिले हैं वही, मतलब एक बार ही हुआ था, कोलकाता में ही मिले थे एक बार। तो उन्होंने कोई और ऐसी हाँ, बात बताई? ऐसे भी हुआ है, मैं पूजा में गया था, हम लोग का सरस्वती पूजा होता है वहाँ पे, तो एक बार बुलाया था मेरे को एक जगह पे, तो मैंने गई थी पूजा पे, ठीक है। तो पूजा पे जाके फिर फ़ोटो खींचा, सब ग्रुप के साथ, दोस्त लोगों के साथ फ़ोटो होता है, तो मैंने खींचा लिया। फिर जब आके देख रही हूँ, मेरा दोस्त बोले ये लड़की आपके जैसे ही पूरा भूला बात, बोले ये लड़की को नहीं जानती है। मैंने बोला क्यों? बोले ये तो वही काम करते हैं, वो वीडियो बनाता है, तू इसको नहीं जानती है? मैंने बोला नहीं जानती हूँ। फिर बोला कि नहीं ये सब करते हैं, तो मेरे को डर लगा ना, मेरे बाजू में एकदम खड़ा हुआ है, फोटो में है, तो इसमें थोड़ा सा तो देखिए कोई काम छोटा नहीं है, इट्स ओके। नहीं, काम छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा, मैं उस टॉपिक पे आऊंगा, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ। हाँ, बात ये है कि फिर मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, फिर मैं फैमिली में कोई देखेगा, फिर कोई मतलब चर्चा होगा उस बात पे, इसलिए मैंने इंस्टेंट वो फेसबुक से रिमूव कर दिया था। मेरे फेसबुक पे अपलोड करने के बाद ही मेरा दोस्त ने बोला कि इस लड़की तो ये काम करता है, तू इसको कैसे मिला, ये क्वेश्चन किया था। तो अब जैसे आप हो, है ना, आज हम साथ में पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल को हमारा नंबर एक्सचेंज होगा, मैं कभी जाके आपको मैसेज करूंगा, हेलो हाय, है ना। तो ऐसे मैंने कोई लड़की मिली मुझे शूट वूट पे, तो हमारी बात हुई कि चलो हम शूट करेंगे बाद में कभी, ऐसा वैसा। तब मैं क्राइम एपिसोड करता था अच्छे लेवल पे। तो मैंने उसको रिक्वायरमेंट डाली कि आप कल फ्री हो, मेरा शूट है। उसने आगे से पता क्या जवाब दिया, सेमी न्यूड है या पूरा पॉर्न है। तो मैंने कहा कम से कम ये तो पूछ ले कि एक्चुअली में करना क्या है। अच्छा, बंगाल से है? हाँ। ओके। कह रही नहीं मैं तो यही करती हूँ। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे भी होते हैं। तो मैं कहा नहीं मुझे एक्टिंग नहीं, कह रही मुझे एक्टिंग नहीं आती। अच्छा, अगर आपको ये दोनों में से कोई करवाना है तो बोलो, मैं आके कर लूँगी। मैं कह रहे यार हद होगी। तो शायद उन लोगों को, शायद वो उन चीज़ों में वो कंफर्टेबल हो गई हैं अब। उनको नहीं लग रहा कि यार कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, है ना। बट इंडिया में अभी तो मेरे ख्याल से बैन ही हो रहा है, उसके बावजूद भी इतना सारा एग्जैक्टली बैन है, इलीगल है, फिर भी कर रहा है, और इतना डेस्परेटली कर रहा है। मैं तो अपना दोस्त का, मतलब जिम ट्रेनर का दोस्त का भी ऐसा देखा है, जिम मतलब पता नहीं उन मतलब ऐसा क्यों करते हैं। जिम अच्छा खासा है, ट्रेनर है, सब कुछ है उनके पास, फिर भी वो सब छोड़ के फिर इनको मतलब बोल रहे हैं मेरे को अच्छा लगता है, मेरे पैसा ज़्यादा आ रहा है। अरे भाई कितना पैसा ज़्यादा आ रहा है? करोड़पति है क्या ये कमा के? पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, ऐसा करते हैं। अच्छा, अब चलो आप यहाँ पे आ गई हो मुंबई में, 2 महीना हो गया आपको यहाँ पे रहते 2 महीना फ्रीलांसिंग में हो गया। फ्रीलांसिंग में हो गया। अभी यहाँ जब कोई यहाँ पे आपको लगा कि यार मेरे को, मैं दिक्कत में हूँ, चाहे अकेले फंस गई हूँ, कैसे काम करूँ कैसे काम ना करूँ, कभी हुआ है दिक्कत ऐसा कुछ? नहीं, फंस तो नहीं गई हूँ, ऐसा तो सोच नहीं हुआ है अभी तक। और फिलहाल मतलब भगवान चाहे, गॉड चाहे तो नहीं होगा ऐसा। पर क्या है कि बहुत दिक्कत होता है शुरू में घर के लिए, क्योंकि यहाँ के या नहीं मुंबई के लिए। कोलकाता में तो अपना घर है, वहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अपना घर, अपना ज़मीन, अपना खाना पीना अलग ही ये है। पर काम के लिए बहुत प्रॉब्लम है कोलकाता में। हाँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आपका क्रिएटिव माइंड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, एक्सप्लोर कर सकते। स्ट्रगल भी है। हाँ, स्ट्रगल तो है, वही मैं बोल रही हूँ। स्ट्रगल इतना है कि शुरू में आपको अपने लिए एक घर होना जरूरी होता है यहाँ पे। हाँ, तो शाहरुख खान जी ने मतलब बॉस ने बोल दिया है कि घर के लिए इतना उनका झेलना पड़ा उस टाइम में। और अभी जो यहाँ का जो रेंट होता है भरने के लिए, दैट इज़ वेरी मतलब अनएक्सपेक्टेबल, स्पेशली अंधेरी वेस्ट साइड में। हाँ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महंगा है। एक तो बात वो है, और दूसरा बात ये है कि आपको अगर सही मतलब जो रूम पार्टनर अगर रखो तो, नहीं रखोगे तो आप तो फिर बहुत तो आपने कैसे मतलब यहाँ पे नहीं, अभी फिलहाल अकेली हूँ, मतलब कोई नहीं रखा है। अभी 1 महीना हुआ है ना रूम अपने नाम पे लिया है, तो और 2-3 महीने के अंदर मैं सोच लूँगी किसी को रखना तो चाहिए। यहाँ पे बॉन्डिंग बनती है लोगों से? बॉन्डिंग हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से मैं जिस माइंडसेट का हूँ कि मेरे को काम से मतलब है, दोस्ती से अगर सही दोस्त मिलता है तो दोस्ती करो, नहीं तो नहीं करो, तो उस हिसाब से देखेंगे तो मेरे को अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल। बाकी का आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाँ को हाँ बोलना, ना को ना बोलना आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, पर हाँ थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। आप ज़बरदस्ती ना करेंगे तो मतलब वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी एक आपके लिए मुसीबत हो जाता है। तो टैक्टफुल्ली आपको बोलना पड़ता है कि ना। बाकी आपने जो अभी बोला ना कि कैसा लग रहा है, क्या हालचाल, क्या प्रॉब्लम फेस किया मैंने,
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपके लिए खुद का एक स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। आप सोच के लिए एक सुकून सा माइंड होना ज़रूरी है कि आगे क्या आगे क्या करूँ, या फिर आप आज के लिए क्या कर रही हो वो सॉर्ट आउट करने के लिए भी आपको एक स्पेस होना चाहिए कि इसके बाद ये करना है। या फिर पर वो अगर आपका दोस्त या रूम पार्टनर अच्छा नहीं होगा तो पूरा मेस हो जाता है वो, आपका काम करने का भी मतलब आप जो काम कर रहे जीएलएस हो भी होता है ना, एक सेम फील्ड का अगर होता हाँ, है हाँ, ऐसा वही, भी वही। लड़की लोगों का लड़की लोगों से और भी थोड़ा कंपटीशन वाला सीन हो जाता है, मैंने देखा है। जैसे कि अच्छा, अब- मैंने कई बार देखा है कि आपके, पता नहीं आपके साथ हुआ होगा कि नहीं, लोग कहते हैं कि लड़के लड़कियां बहुत अच्छी दोस्त होती है, लेकिन मैंने बहुत कम देखा है। ऐसा क्यों? मतलब आपस में ही चीट कर देती हैं वो। ये देखिए, ये तो मैंने फेस किया है, मैंने खुद भी, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। मेरा एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ हुई थी ऐसा। बाकी पता नहीं, ये सब माइंडसेट के ऊपर है। मैं तो क्या कभी भी हुआ था इसका आपका मेकअप वाला किस्सा? मेकअप आर्टिस्ट जो थे वो एक्चुअली, मैं शूट पे गई, मैंने उनको कुछ सामान वगैरह रखने के लिए दिया था, फिर उस चीज़ को लेके थोड़ा बहस हो गया। उनको बोला कि मैं ये लेती हूँ नहीं, मतलब कुछ क्वेरल वाला, मतलब झगड़ा उनके साथ हो गया था। मेरे से नहीं हुआ था, वो खुद मेरे से ऊपर चिल्ला रहा था कि और थोड़ा मेरा वहाँ पे पैसा भी था ना, तो आई वॉज, मतलब मैं थोड़ा ऐसा सोच रहा था कि वो ना खो जाए, अच्छे से रहे, तो थोड़ा ना वो इधर उधर सामान हो गया था मेरा। तो मैंने पूछा, और पूछने से उन्होंने इतना अच्छा, मतलब अच्छे से क्या, मतलब इतना ख़राब से वो तरीके से जवाब दिया मेरे को। तो थोड़ा सा तब मुझे लगा कि भाई दोस्त ये लोग बन नहीं सकता। एक लड़की के लिए इतना मतलब दोस्ती बनाएगी तो वो हो गया। फिर उसने मेरे को सिखाया कि दोस्त नहीं हो सकते ये लोग, बस काम के लिए मिलते हैं और कुछ नहीं। ऐसे मतलब स्कूल लाइफ में भी मेरे साथ हुआ था, पढ़ाई के टाइम। मेरे बेस्ट फ्रेंड जो थी वो, हम लोगों के बीच मतलब मैं फर्स्ट, वो सेकंड, वो फर्स्ट, मैं सेकंड, ऐसा होती रहती थी। जेलस फील हो गई? हाँ, तो ये वाला जेलसी सीन क्रिएट हो गया था उस टाइम पे। और ये आपने हो जाता। बताया था कि जब आप यहाँ पे शायद रहते थे मुंबई में, तो आपके साथ कुछ तो हुआ था, भूतिया कांड। क्या हुआ था वो? अरे वो तो 2022 का सीन है, बाप रे। मुंबई में ही? मुंबई में ही। अच्छा, जब आप आते जाते थे यहाँ कुछ दिन हाँ के लिए? हाँ, जो एजेंसी के, जो वो लोग तो रहने का जगह देते हैं, खाना पीना सब उन लोगों का रहता है ना। हाँ हाँ। तो अभी क्या है, उन लोगों के पास मैं रहती थी, उन लोगों का घर में, तो वो गोरेगांव वेस्ट साइड पे ही थे, ठीक है। तो हम लोग तीन दोस्त थे और इतना बड़ा भयानक सीन हुआ था रात का। जहाँ पे रहते थे वो, एक्चुअली वहाँ पे कोई लड़की का ना, एक्चुअली वो ऐसे में भी सामने वाला घर वो पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा है, जो उसका बाजू में है, तो मतलब 2 बेडरूम वाला, तो और एक बेडरूम वाला जो है कचड़ा भरा हुआ पड़ा था, और मतलब थोड़ा गंदा वाला एकदम, मतलब क्लीन वगैरह सही नहीं था। तो क्या हुआ, मेरे वो एक जो दोस्त है वो रात पे आया और हम लोग बातचीत कर रहे थे। फिर अचानक से वो भी एक टॉपिक लिया कि यहाँ पे ऐसा कुछ भूत होता है मुंबई में, रात को सुना है, वो ऐसा ही टॉपिक उठाया, मतलब अच्छा, उसने बात करनी हाँ स्टार्ट करी? स्टार्ट किया। तो मैंने बोला भाई हाँ हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी गंदा रहेगा तो होता है ना, ऐसे ही भूतिया महल लगता है सोसाइटी में। ये कौन सा सोसाइटी बहुत अच्छा होता है, हाँ, पर वो अंदर से थोड़ा, अच्छा होता है, बाहर से डरावना थोड़ा सा लगता है। हाँ एक तो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और सोसाइटी कई लोग मेंटेन नहीं करते, तो बहुत गंदा हो जाता वो है बाहर से। मेंटेन नहीं किया हुआ है। सोसाइटी तो हाँ। अच्छे ही होते हैं मेंटेन करने बिल्कुल, से, बिल्कुल, समझ गया चाहे मेंटेन करो या ना करो, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल। पर सोसाइटी हो या फ्लैट हो, अच्छे से ही बनाते हैं। वो एकदम लास्ट कॉर्नर में था, एकदम गंदा हुआ, कचरा के पास, और वहाँ पे ना नेगेटिव एनर्जी भरा पड़ा हुआ था एक्चुअली वो सेकेंड रूम में, मेरे को ऐसा फील हुआ। तो इस चीज़ों में ना, मैं सेकेंड दिन में हम लोग बात किया, हम लोगों का 5 दिन का प्रोजेक्ट था। सेकेंड दिन में जाके हम लोग ये बात चालू किया था, क्योंकि फर्स्ट दिन में तो थोड़ा सामान वामान, ऐसे भी रात का फ्लाइट था, रात में आए हम लोग। तो शाम को, नेक्स्ट डे शाम को हम लोग 7 बजे तक ये बात चालू किया। तो वो विंटर सीजन भी था एक्चुअली, 2022 में विंटर सीजन में, नवंबर के बाद ही था वो। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, ये भूत पे मैं भी नहीं, मतलब बिलीव नहीं करती, ऐसा कुछ बोल रहा था वो लड़की। और दूसरी लड़की बोल रहा था हाँ मैंने भी नहीं किया है, क्योंकि हम लोग सब एस्ट्रोलॉजर को बिलीव करते हैं, हम लोग भगवान का पूजा करते हैं, तो ये चीज़ें बात करते करते हो गया था। तो मैंने बोला भाई अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी है ही। तो फिर जो लड़की बोल रहा था ना ये सब मैं बिलीव नहीं करती हूँ, ये नहीं करती हूँ, तो ठीक है फिर। और जो फर्स्ट बेडरूम में, हम लोग सेकंड बेडरूम में बैठ के ये बात कर रहा था, जहाँ पे गंदगी था एक्चुअली। मतलब वो 2 BHK का घर 2 था? BHK का घर था। और एक रूम में आप लोग बैठे हुए थे, एक रूम में वो लोग बैठे हुए थे? नहीं, हम तीनों ही एक रूम पे बैठे थे, फिर जाके नेक्स्ट रूम पे जो गंदा वाला रूम है वहाँ पे जाके ये सब बातें कर रहे थे। अच्छा। हाँ,
जहाँ पे नेगेटिव वाइब्स ज़्यादा फील हो रहा था। तो वहाँ पे जाके हम लोग ये बात कर रहे थे, और जो सेकंड दोस्त है वो बोल रहा था कि मेरे को ये सब चीज़ों में मतलब बिलीव ही नहीं है कि और आप कोई 3 लोग ही रुके थे वहाँ 3 पे? लोग ही रुके थे। जो एजेंट वाले होते हैं जो शूट के लिए बुलाते हैं वो लोग नहीं रहते, वो उसका तो अलग ही घर रहता है ना, वो लोग हम लोग बस रखने के लिए जगह रखते हैं, और कोई एग्रीमेंट होता है तो फ़ोन में ही और बात करते हैं, नहीं तो सामने सामने आना पड़ता है तो साइन के लिए आते हैं। तो बस वही हो गया था बात। बाकी बात जो हुआ उस टाइम इंस्टेंट एकदम रोने का आवाज़ आ गया अचानक से, एक लड़की का हाँ करके रो रहा था सच में। मतलब उस रूम से? हाँ, जहाँ पे बैठी हुई थी ना वहाँ से कॉर्नर से, जहाँ पे वो कचड़ा पड़ा हुआ था वहाँ से हाँ हाँ, मतलब जोर जोर से चीख से मतलब हवा से ना वो आ रहा था रोने का आवाज़, और पास में खिड़की ही है, एकदम गंदा पड़ा हुआ था। ट्रूली गॉड्स फेयर, मतलब इतना आवाज आ रहा था। हाँ। और हम लोग जो थे, मैं तो भाग के उधर से पूरा वॉल बेच के से पूरा दरवाजे, और जो लड़की सोच रहा था कि मतलब नेगेटिव एनर्जी नहीं है, उसको भी फील, मतलब वो भी फील किया, मतलब उसको फील कराने के लिए ये बात हो गया था उसके अंदर। और पूरा देख के ऐसा लग रहा था कि नेगेटिव एनर्जी भरा पड़ा हुआ है 2 BHK का वो कॉर्नर वाला बेड पे। तो वहाँ से मैं मतलब दौड़ के 1 BHK पे बैठने वाली थी, पर मैंने बोला नहीं बैठना है भाई, एकदम सीधा बाहर चलो। बाहर चली गई सिक्योरिटी गार्ड के पास, और ये इसको भी मतलब ये धीरे धीरे आके आते, लास्ट में 1 BHK पे बैठे थे, इसको भी ऐसा रोने का आवाज़ और ज़्यादा मिला। फिर आ गए नीचे मेरे साथ भी, मतलब मैं तो पहले आ गई थी, वो लोग दोनों साथ में आई। फिर बोल रहा है, और जो लड़की बोल रहा था कि नेगेटिव एनर्जी ये सब नहीं है, ये हाँ, नहीं हाँ, है, हाँ। वो खुद बोल रहा है मेरे को रूम में नहीं रहना है, मेरे को समुंदर में लेके चलो, वहाँ पे वॉक करते हैं, फिर सुबह होगा जब आ जाएंगे रात। और उस टाइम बज रहा था 10 बजे रात को? हाँ, रात को खाना फाना खाने का टाइम हो गया, तो खाना खा के हम लोग निकल रहे थे थोड़ा घूमने के लिए। मेगा मॉल है साइड पे, थोड़ा वॉक करके आ जाते, पर इतना ज़ोर से आवाज़ आया, और वो लोग बोला कि भाई रात 10 बजे है, अभी कितना इतना टाइम तक कहाँ रुको, थोड़ा खाना वाना खा के जूहू साइड चलते हैं, वहाँ पे तो। और हम लोग गए भी, और पुलिस तो अलाउ नहीं करते 1 बजे के अंदर, हाँ, तो 1 भगा बजे के बाद देते। अलाउ नहीं करते फिर अंदर। भगाया हम लोगों को। फिर हम लोग ना सिक्योरिटी गार्ड के पास खड़ा होकर बहुत टाइम तक 2 घंटे तक बातचीत किए। फिर उधर से हम लोग गए, ये मारवे बीच साइड पे आए, फिर यहाँ पे बैठ के फिर गए सुबह में, ऐसा कुछ हुआ था। बाप रे, मतलब पूरी रात काली हो गई? पूरी रात मतलब घूमा फिर हम लोग मुंबई में ऑटो से समुंदर में भी नहीं रुका, क्योंकि मतलब नहीं होता है ना, कोई पी के भंड हो जाता है क्या किस सीन होगा, तो उससे अच्छा मुंबई अच्छा, में अब ऑटो लेकर मुझे आपसे एक और चीज़ पूछनी है कि आप अभी यहाँ पे अकेले रह रहे हो, है ना? हाँ, आप इतनी सुंदर हो, खूबसूरत हो, है ना? हाँ। मतलब आपका कोई बॉयफ्रेंड है यहाँ पे कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं बनाया मैंने। हाय हाय, बाल झटक लिए लड़की ने। बनाया क्या? मतलब ये तुमने लोगों को ऑफर दिया है कि सिंगल हूँ मैं? हाँ, ऑफर ही समझ लो, अगर डॉलर वाला मिल जाएगा तो आई विल टेक द चांस। हाय, गरीबों की कोई दुनिया नहीं है रे बापा। ऐसा क्यों, मतलब नहीं, सही मेंटेलिटी वाला नहीं मिलता है ना आजकल जमाने में, अपना नहीं, जैसा आप तो आपने बोला ये कि मुझे डॉलर वाला चाहिए, है ना? अभी देखो, अभी प्यार का डॉलर मामले वाला बोला या दौलत वाला? में नहीं, डॉलर तो रुपया में भी बात नहीं करनी? रुपयों में बात नहीं करनी। डॉलर तो फिर हमारे पास ही आता है। डॉलर वाला ही चाहिए मुझे। हमारे पास ही आते हैं महीने के हाँ, डॉलर तो। ठीक है, सोचते आगे का। अरे वाह तो ऐसा क्यों, ऐसा मतलब क्यों ऐसा तो गोल्ड डिगर हो गई होगी ना तुम? नहीं, गोल्ड डिगर का बात नहीं है, मैंने नहीं, प्यार आप करके अगर मैंने बहुत कुछ सीख लिया कि प्यार का मतलब नहीं है अभी पैसा का मतलब पैसा नहीं, मतलब करोड़ों का मतलब है अभी। पैसे का भी नहीं, करोड़ों का? करोड़ों का, डॉलर का ना, डॉलर मतलब करोड़ों में ही हो जाएगा बाद में। बाप रे, मतलब आपको अगर कोई अप्रोच करे हाँ, कि मतलब मुझे आपको डेट पे लेके जाना है, रात को डिनर पे लेके जाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी लड़के की मतलब नहीं, आपकी? नहीं, बस ड्रेस, परफ्यूम, हाँ, और क्या चाहिए, सैंडल। कैसा ड्रेस होना चाहिए? हाँ, कैसा ड्रेस होना चाहिए? कोट वोट पहन के आए या कैसा? मतलब ये वाला चल जाएगा लुक कि नहीं चलेगा? नहीं, ब्लेजर चलेगा, ये डेनिम में कौन जाएगा? डेनिम में तो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं आप। हाँ, तो मतलब होटल में डिनर करने जा रहे हैं, नौकरी थोड़ा करने जा रहा है कोई, मतलब ब्लेजर वगैरह पहन के? ब्लेजर सूट इज गुड। अच्छा, मतलब आपको अपना पहला जो डेट है वो आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं डेट पे आई हूँ? हाँ, एकदम लगना चाहिए, और दिखाना चाहिए मेरे एक्स को कि मैं आई एम। अच्छा, आपका एक्स भी है? ऑब्वियसली, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना, मतलब अभी प्यार का मतलब ही नहीं है। 5 साल का अगर आप रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाए तो उसको मतलब आई डोंट लाइक लव, अभी तो अच्छा, लाइक लव छोड़ दो ये सब। मतलब आपने मनी इज मैटर।
आपने बेवफाई झेली हुई है। हाँ एकदम, होना भी चाहिए सब। कितने कितने साल तक का? 5 साल। यार ये चलो पहले इससे बात करते हैं आपसे कि भाई कौन था वो बंदा जिसने इस लड़की को छोड़ दी? मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, कॉलेज कॉलेज का था? यस, कॉलेज का ही था, फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का? एचएस के बाद ही शुरू हो गया था फिर स्टार्टिंग। मतलब मैं जहाँ पे रहती थी उसका दूसरा बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी था, तो वहाँ से ही शुरू हो गया था, पूरा फिल्मी जैसा। बट बहुत पछताया भी है अभी। ठीक है, फाइन। पछतावा क्यों? पछतावा मेरा ही है बिकॉज मैंने गलत मतलब चॉइस किया था। हाँ, वो उसका मतलब ये मतलब गलत भी नहीं बोल सकती हूँ, सही भी नहीं बोल सकती हूँ, हो गया था मतलब कुछ गलती। लेकिन तुम उनकी बात कर रहे हो तो तुम्हारे चेहरे पे अलग स्माइल है, क्या यादें जुड़ी हैं तुम्हारी? स्माइल कुछ नहीं, देखो है कुछ मतलब था वो पहला प्यार था? हाँ, फर्स्ट लव। पहला प्यार था तो यार पहला प्यार तो पहला होता है, तो कुछ तो अच्छी यादें जुड़ी होंगी या तो बुरी होंगी। हाँ, अच्छी ये है कि शुरू शुरू में बहुत केयरिंग दिखाया। वो तो सब होते हैं। हाँ, वही प्रॉब्लम है जो कितने दिन तक? 1.5 साल तक दिखाया था। 1.5 साल तक केयरिंग? फिर भी 1.5 साल तक बंदे ने केयरिंग करी? 6-7 महीने तो बहुत अच्छे से किया, बाकी सब मतलब कभी फिर वो तो कभी कैजुअल हो जाता ना वो। हाँ, आप लड़कियां क्या करती हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग ना ध्यान नहीं देना, फिर ध्यान देना बंद कर देते हो कि नो आदमी। इट्स अ बिग मिस्टेक। नॉट लड़का लड़की, कोई अगर लॉयल हो तो लॉयल होना चाहिए। मैं वो उसके लिए लॉयल थी बिकॉज वो लॉयल था मेरे लिए, पर लास्ट में जाके पता चला वो किसी और के लिए लॉयल है। ठीक है, मतलब तुम्हारा हाँ, पहला मतलब प्यार ही? ट्विस्टिंग। अरे रे, उसको बोलता था नहीं मुझसे नहीं, और आपको बोलता था नहीं नहीं उसको नहीं उससे, ऐसा कुछ? व्हाटएवर वो क्या बोलता था उसको मुझे पता नहीं है, पर वो जब वॉशरूम में गया उसका फ़ोन से उसका मतलब जो जिसके साथ चक्कर चल रहा था उसका कॉल आ गई थी मेरे पास कि ये है वो है, व्हाई आर यू डू। मैंने बोला आप उनको पूछो ना, व्हाई आर यू कॉलिंग मी, मतलब मुझे कॉल करके क्यों परेशान कर। मतलब आपके फोन पे उस लड़की का फोन आया? हाँ, उसके नंबर से ही आया। अरे माँ, तो आप लोग कौन से कहाँ पे थे जो वॉशरूम में चला गया लड़का वो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अरे बॉयफ्रेंड का फोन से मतलब क्योंकि एक्स बॉयफ्रेंड या का तो फोन मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ या तो नहीं तुम नहीं नहीं चीजें नहीं, बता रही। हाँ, एक्स बॉयफ्रेंड का फोन से ही हाँ। उनका तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के फोन पे उस लड़की का फोन आया? हाँ, और मेरे आप पास ही आया वो, मतलब अब नंबर तो से फोन आया। आपके पास होगा। अरे नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। हाँ आप जैसे कि वॉशरूम गए, आपका फोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, हाँ। तो दूसरा कोई आपका फोन यूज करके मेरे को कॉल कर रहा है। समझ में आया ऐसा बात? दूसरा कोई नहीं, इसको बोलते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड के फोन पे हाँ एक लड़की का फोन आया, हाँ हाँ, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब फिलहाल उस टाइम भी उसका गर्लफ्रेंड ही है। अभी भी है? नहीं, उसका शादी तो दूसरे के साथ हो गया, उसको भी छोड़ दिया? उसको भी छोड़ दिया। अरे नहीं, वो लड़की खुद ही छोड़ दिया ना उसको। उसने देख लिया कि कैसा है, मतलब इसको भी धोखा दे सकती है तो मुझे हाँ, भी। वो लड़की के साथ मैंने बाद में बात किया, फिर बोल रहे वो मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। चलो भाई, नमस्ते। तो यहाँ पे लाइन तो मारते होंगे, ऐसा तो नहीं यहाँ पे चेप नहीं होते होंगे लोग? मैं अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया कुछ, और किसी के पास मतलब इतना ध्यान भी नहीं क्यों, दिया। कहाँ थी तुम इतने दिन तक फिर? नहीं, मैं तो फिलहाल कोलकाता नहीं थी अभी तो। अरे नहीं, अपना घर बनाने में आप 2 महीने से यहाँ पे हो तो 2 महीने से क्यों नहीं मिली हमसे? हम बहुत चेपू आदमी है। अभी मिल रही ना। नहीं तो आज के बाद अगर मैं चेप हुआ हाँ, तो मेरी क्या रिक्वायरमेंट होगी, मतलब आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी मेरे से लेके? नहीं रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, बस मेरे मेंटेलिटी जैसा मेंटेलिटी होना चाहिए। मेंटेलिटी ये है कि देखो मैं ओपन माइंडेड हूँ, हाँ, शादी भी है, एक बच्चा भी है, इससे ज्यादा ओपन नहीं हो सकता मैं। नहीं, भाई तो मेरा दोस्त बन के रहो, इससे आगे आए तो हाय। कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ से पत्ता कट। हाँ, तो तुम्हें कौन सी शादी करनी है? नहीं शादी तो नहीं करना है, पर डेट उसके साथ ही करना है जिसके साथ शादी हो सके। अभी तो टाइम बर्बाद करने का टाइम ही नहीं है। तो अभी भी आपको लगता कि आप शादी करोगी? हाँ, तो क्यों नहीं करूँगा? मेरे को सलमान खान फीमेल वर्जन नहीं बनना है, मुझे तो अच्छा। शादी करना है। नहीं, शाहरुख खान जैसा। बहुत लड़कियां हैं ना, वो कहती कि नहीं मुझे शादी नहीं नहीं, करनी। शादी बर्बादी एक बार करना चाहिए, फिर यू हैव टू टेक डिसीजन। शादी बर्बादी एक बार करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। थोड़ा सा तो रिस्क कुछ भी, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होता है एक family एक बार में। चलो चांस जुआ खेला, सही है तो ठीक है, बाद में नहीं, वो ऐसा नहीं करना है मुझे। ऐसा नहीं करना है। अरे माँ ऐसा नहीं करना है, एक बार ही रिस्क लेना है, एक बार सही से। इसीलिए तो मैं सही से अभी वेट कर रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मेरी ऑडियंस को आप बता दो हाँ, क्या कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, ताकि ये डीएम करे मुझे और फिर मैं आपका इंस्टाग्राम चेपूं। मेरा तो वही है बस, डॉलर वाला होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, तो टॉल होना चाहिए। 2-3 चीजें हटा दो, बस। बाकी
और मैचो मैन होना चाहिए। सुबोधि, आपसे एक और 2-3 क्वेश्चन और है मेरे पास लास्ट। पहला तो आपकी मैंने प्रोफाइल देखी इंस्टाग्राम की सारी, है ना? आपने वहाँ पे बहुत ही मतलब बोल्ड पिक्चर्स डाल रखी हैं। यस। वो कौन क्लिक करता है आपकी मतलब फोटो? नहीं, मेरे तो मैनेजर है जनरली। मैनेजर मतलब एक ही फोटोग्राफर है, उनका स्टूडियो है, उनका वाइफ मेकअप करते हैं, उनके पास ही मैं कंफर्टेबल हूँ, इसलिए वहाँ पे ही काम करती हूँ। मतलब वो पूरा काम आपका हाँ वही हाँ देखते हाँ हाँ वही करते हैं? हैं। तो जब फोटो शूट करवाने जाते हो तो कितने लोग खड़े होते हैं वहाँ पे? जब वो फ्लोर में तो बस जो मतलब मैनेजर वाला जो है, जो मैं ऐप चलाती हूँ अपना, उस पे तो एक ही मतलब है, उस पे और कोई फोटोग्राफर मैं इन्वॉल्व नहीं करती हूँ। मतलब 2 जगह फोटो यूज करती हो, हाँ। इंस्टाग्राम पे अलग और ऐप पे अलग? ऐप पे अलग। तो ऐप वाले पे बाद में आते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ कि आप जब ये नॉर्मल पिक्स मतलब जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है आपकी, वहाँ पे आप फोटोज डालते हो और बहुत ही बोल्ड बोल्ड पिक्चर्स डालते हो आप। बहुत तो नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा हाँ मतलब उतना बोल्ड तो यार हम तो ऐसे है ना लालची आदमी, तो बोल्ड ही अच्छा, समझते हैं उसको। ओके ओके। तो अकेले वहाँ पे कितनी क्रू रहती है जब आप ये क्लिक करवा रहे होते हो? कितने रहते हैं जो मतलब टीम में रहते हैं? एक तो हेयर ड्रेसर के लिए रखते हैं, हेयर का ड्रेसर का हो गया 2, और स्टूडियो का हेल्प जो रहता है, और फोटोग्राफर 3-4 लोग? 3-4, सब मिला के 5, हार्डली 5। तो अभी आपको सारे पोजेस आते हैं कि मुझे कैसे देना हाँ है? ऑफ कोर्स। अभी कोई बोलता है कि नहीं आते हैं तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है अब दूसरा ढूंढ लो, आई एम ऑल्सो फाइंडिंग अनदर फोटोग्राफर। मैं रुकती नहीं हूँ और इमोशनल फूल नहीं बांधती हूँ, पहले जैसा बनाता था पहले जैसे लोग बना हाँ देते थे? हाँ हाँ बहुत ज़्यादा। Good. तो अभी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आई एम और रील भी आपने ऐसे ही डाल रखी है? रील तो मुझे मस्त बनाना बहुत पसंद है, बिकॉज बोल्ड कंटेंट में मैं बहुत ज़्यादा खुलती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को स्पेस मिलता है, लगता है कि आई कैन एक्सप्लोर माई सेल्फ। मतलब कम कपड़ों में रील बनाना आपको मजा आता है कि कपड़े ज्यादा नहीं है तो मैं खुल के डांस कर सकता, ऐसा क्या? कम कपड़ा होता है तो उसमें हवा ज़्यादा चलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंडिया में बहुत गर्मी है, तो इसलिए मुझे गर्मी ही इतना हाई गर्मी वाला फील होता अरे है। तो घर में बनाती हो, एसी उसी लगा के बनाती होगी ना, कि कहाँ बाहर बनाते हो? नहीं, एसी तो लगाते हो तो फिर भी खुलती हूँ, और एसी नहीं लगाती तो ज़्यादा खुल लेती हूँ। मतलब आप ज्यादा गर्म हो यार? हाँ हाँ, हाई गर्मी वाला पार्ट 2 बनाना वाला है ना, तो इसलिए मेरे को लगता है तो कि ये आपकी रील कौन शूट करता हो? तो बहुत नहीं, भाग्यशाली मैं आदमी। खुद ही कर लेती हूँ, मैं ओपन मतलब खुद का कैमरा से कर लेती हूँ। अगर फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर ज़रूरत होता है तो हायर कर लेती हूँ, या फिर कोलाबोरेशन में, या फिर कोई कोई मुझे पेमेंट देता है, वो भी होता है। मतलब वो नाइटी वाइटी का जो शूट? हाँ, नाइटी नहीं, मतलब जैसे कि सेक्सी वाला ड्रेस हुआ, या फिर लॉन्जरी का, या फिर आपका हो गया बिकिनीज में, तो उसका अलग सा होता है। कोई कोई अपना हायर करते हैं शूट के लिए, तो वहाँ पे वो तो लोग लॉन्जरीज तो मतलब वो तो ज्यादा ही मतलब बोल्ड हो जाता है यार। लॉन्जरीज में तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक लिफाफा रहता है, समझ लो। मेरे को अगर वहाँ तक लगता है तो, क्योंकि Depends उसमें how अंदर you कुछ नहीं cover. डालते ना। हाँ नहीं, अंदर तो कुछ, अंदर तो अपना पार्ट्स ही रहते हैं, और क्या रहेगा। मैं अपना वही- पार्ट्स तो है ही, और क्या डालना चाहिए। नहीं नहीं, मैं वो कह रहे हैं यार, अपना पार्ट्स। और क्या डालना चाहिए अरे माँ कसम, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लॉन्जरीज वो जो आते हैं वो बिल्कुल झालर जैसे कपड़े, हाँ तो उसके नीचे तो पूरा विजिबल है, अंदर का सामान जितना भी आपका बॉडी पार्ट्स है सारा तो दिखता है वहाँ पे। नहीं, आप कितना दिखाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना दिखाएंगे उतना दिखा सकते हैं, बट इट्स अप टू यू, आप कितना दिखा रहे हैं। दिखता तो है ही, पर दिखाने का छुपाने का भी तरीका होता है, आप नहीं कितना लेकिन छुपा जहाँ पे सकते आप हैं। जैसे मान लो अगर आपने शूट जो करवाया रील है ना, वो शायद हमें लाइटिंग वाइटिंग की कम कर दी या कुछ भी कर दिया तो हमें नहीं दिख रहा, बट जो जिनके सामने आप शूट कर रहे हो उनको तो दिखता है ना। जिनके सामने शूट कर रही हूँ वो तो उनका टीम हो गया, उनका टीम रहता है पूरा। बाकी मैं किसके सामने शूट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कैमरा के सामने हूँ, मैं कितना ओपन हूँ, मैं कैसे काम कर सकती हूँ, मैं कितना अपने आप को रिप्रेजेंट दिखा सकती हूँ, ये मेरे दिमाग में चलता है। आप उनके वहाँ सामने पे क्या दिख रहा है बंदे मेरे गिनते हो, कोई गायब होता है बीच बीच में? को। हाँ, क्या बोले आपने? मतलब जैसे जो शूट कर रहा होता है आपका रील, तो 3-4 लोग तो वहाँ पे भी होंगे। हाँ हाँ, तो 3-4 आप लोग तो आपने देखा, अभी नोटिस किया कि वहाँ से 1-2 बंदा कभी जा रहा आ रहा जा रहा है कुछ टाइम के लिए? नहीं, मैं तो ये सब फॉलो नहीं करती हूँ, कौन जा रहा है। शायद वॉशरूम टॉयलेट के लिए जा सकते हैं, इतना मैं सोचती नहीं हूँ। मैं अपना काम पे बहुत बिजी रहती हूँ, बहुत फोकस्ड रहती हूँ। नहीं यार, आपने कभी ऐसा नहीं पूछा था? अभी तो आप थे यहाँ पे भी। कहाँ चले नहीं, गए मेरा थे? टाइम ही नहीं मिलता है ना। मैं मेरा कभी नहीं पैकअप का पूछा? टाइम, हाँ कभी नहीं 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 पूछा? कभी नहीं पूछा मैंने। लेकिन मैं अपने के लिए पूछती हूँ कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए, ऐसा मैं बोलती हूँ। लेकिन आपके दिमाग में थॉट तो आता होगा कि कहाँ बंदा गया, अभी तो था यहीं पे। नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आते, सच में अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया? नहीं, चलो मेरे ठीक। दिमाग में एक ही आता है कि मेरे सामने जो बंदा है वो मेरे से कैसे बिहेव कर रहा है कैमरे के टाइम,
और कोई बदतमीज़ी ना करे, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो काम करना है। बदतमीज़ी करेगा तो मैं ऑन द स्पॉट मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन मतलब जैसे मैं हूँ परी बातें करनी, हाँ, सब हाँ। कुछ फ्लर्टिंग भी, हेल्थी फ्लर्टिंग चलती है बंदों की, चलो अच्छा, यार ठीक है, हाँ। वो सही भी लगता है। हाँ। लेकिन एक वल्गैरिटी और चीप में लोग चले जाते हैं मजाक करते करते, हाँ, हाँ, हाँ। मतलब ज्यादा ही खुल जाते हैं वो, तो वो वाली चीजें नहीं पसंद है मतलब। नहीं पसंद है, और मैं बिल्कुल भी वो मतलब मैं अलाउ भी नहीं करती हूँ वो हाँ, बातें। क्योंकि हम लोग, मैं तो इसलिए करता हूँ कि मैं जैसे मैं पहले प्रैंक बनाता था तो मैं जानबूझ के मस्ती वस्ती करता था। ये हमारा जो ये चिंतन साजी हैं जो, अच्छा, यही लेके आते थे सबको हमारे सेट पे, ओके। तो हम लोग मजाक मस्ती करते थे वहाँ पे, ताकि वो जब हम शूट करें तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए सब लोग, तो इजीली हो जाता है। जैसे आप आई तो पहले हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, हाँ, फिर 1-2 घंटा बैठे, बात किया तो कंफर्टेबल हो गया, मजाक मस्ती कर रहे हैं, तो ये वाली चीज चल जाती है। हाँ। ये हेल्थी फ्लर्टिंग में आ जाती है। हाँ, और एक फ्लर्टिंग इज गुड, फ्लर्टिंग तो करना चाहिए वो मतलब। बंदा शादीशुदा ही क्यों ना हो, हाँ, वो तो फ्लर्टिंग में तो दोस्ती है, उसमें शादीशुदा का क्या बात है। वो तो फ्लर्टिंग इज जस्ट लाइक फ्रेंडशिप, कैजुअल फ्रेंडशिप। कैजुअल चीज़ों में तो सीरियस कोई नहीं होता है, नहीं होता ना। शादीशुदा हो या डिवोर्सी हो, वट एवर इट इज, डोंट माइंड। बस ये बात मेरी बीवी तक पहुंच जाएगी इस तरीके हाँ। से कि चल सकती है। नहीं, फ्रेंडशिप इज जस्ट लाइक फ्लर्टिंग, तो उसमें तो सब लोग फ्लर्ट करते हैं उसमें। लेकिन हर एक चीज को गंदी निगाह से नहीं देखनी चाहिए ना। हाँ, उसका एक तरीका होता है कि इसका भी एक मतलब गुडनेस होता है, इसका भी बैडनेस होता है। अभी आप मतलब जैसे मेरे साथ बैठे हो बात करते हो, आंखों में दिखता है कि यार इसके अंदर लस्ट है या मतलब हेल्थी फ्लर्टिंग कर रहा है। नहीं तो आंखों में तो सब दिख रहा है कि हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहा है शुरू से ही। मेरे में लस्ट तो नहीं आ रहा ना? नहीं एकदम नहीं आ रहा है। मैंने 2 पर्दे डाल रखे हैं ना, पिछले वाले पे। ओ अच्छा, ओके, दैट्स गुड। अच्छा नहीं, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा मेरे को आप ये बताओ, जो आप ऐप चलाते हो, प्राइवेट ऐप है वो, क्या है? वो है मतलब इन्फ्लुएंसर वाला ऐप है, वो प्राइवेट ऐप ही है। उसका बहुत सारे सेगमेंट्स आते हैं, इन्फ्लुएंसर भी है, बहुत सारे ऑप्शंस भी है, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन दैट काइंड ऑफ और ऐप। ये जो प्राइवेट ऐप है, इसमें मैंने जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ पे हर एक चीज़ होती है। अच्छे वाले अच्छे भी कर रहे हैं, बुरे वाले तो बहुत बुरे कर रहे हैं, और जो नए आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि किस में ज़्यादा पैसा है, कहाँ जा सकते हैं, है ना। इनका कुछ ज्वाइनिंग का फीस होता है, फिर आप लाइव पे जाते हो तो वहाँ पे भी कुछ देना पड़ता है। तो इसमें मतलब कोई ऐसे वल्गैरिटी वाले मैसेज आते हैं आपको? हाँ, आते हैं, बहुत सारे आते हैं। और जो आपने बोला अपने रील्स के लिए भी, वहाँ पे भी बहुत उल्टा सीधा कमेंट भी आते हैं। अच्छा। तो आपको ना इग्नोर करना चाहिए और अलाउ भी नहीं करना चाहिए ये सब नहीं देखो, चीज़ें वो के तो लिए। देखो हाँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। शायद आपके पास भी ऐसा आते हैं हमारे कमेंट देख लेना जाके, कभी लोग गालियां देते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ उनको, क्योंकि मैं पब्लिकली काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, तो लोग कोई अच्छा भी बोलता है, मतलब 90 अच्छे बोलते हैं, 10 गाली देते हैं, तो वो तो चलता रहता है, वो अप एंड डाउन, कुछ भी नहीं कर सकते उन सब चीज़ों का, है ना। बट ये जो प्राइवेट वाला हो गया, क्योंकि ये लोगों के सबके पास उसका एक्सेस नहीं है, उसके मतलब वो सब्सक्रिप्शन लेता होगा उसके पास ही एक्सेस है ना, या तो कुछ भी जैसा भी होगा, मेरे को इतना पता नहीं, तो वो मेरे को बताओ वो क्या है मतलब। ऐप इज जनरली आपका खुद के लिए कंटेंट बनाते हैं। ये कंटेंट का तरीका आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप वल्गैरिटी बनाएंगे या सोबर बनाएंगे या थोड़ा मॉडिफाइड मतलब स्वीट नॉटी वाला कुछ बनाएंगे। कोई वीडियो डालते हैं, कोई पोस्ट डालते हैं। मैं अपना फ़ोटो ही सेल करती हूँ फॉर माई क्लाइंट्स, मतलब जो मेरा फैंस है, तो उनके लिए बस फ़ोटो ही पोस्ट करती हूँ। एंड फ़ोटो का टाइप सब बिकिनी में भी मिलेगा, साड़ी में भी मिलेगा, थोड़ा सा बोल्ड कंटेंट में मिलेगा। सो तो दैट इज़ इनके मतलब पर फोटो क्या हिसाब किताब रहता है? वो मेरा मैनेजर ही जनरली वो देखते हैं, मैं इतना इन्वॉल्व नहीं, नहीं जो हो पाती हूँ। सब्सक्रिप्शन लेता होगा। हाँ, मिनिमम स्टार्टिंग फ्रॉम 500,000 से स्टार्टिंग है। और अच्छा। एक नॉर्मल फोटोज, बस फोटोशूट का जो मैं इंस्टा फीड में भी डालती हूँ, ऐसा अगर देखना है तो वो 299 से आते हैं। अच्छा, वो जो हाँ, सब्सक्रिप्शन वाला। सब्सक्रिप्शन वाला जो है 299 पे वो आ जाते हैं। और मैं तो ऐसे ही नॉर्मल शोलो ही डालती हूँ, ऐसा वाला नहीं है। किसी का जो आपने बोला, और बहुत सारे भी ऐसे होते हैं जो गंदी मतलब डार्टी वही वीडियोस वगैरह ऐसा भी डालते हैं, ऐसा भी बहुत सारे करते हैं। तो उनका खुद मतलब अपना अपना कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका कंटेंट हो गया, आप अलग से करते हैं, सो इट्स ऑल अबाउट कंटेंट को कौन किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सुना है कि मैसेज भी बहुत वल्गर आते हैं वहाँ पे, जो मतलब क्योंकि वो ऐप इसलिए फेमस है कि वहाँ पे गंद होता है। वो ऐप इसलिए फेमस नहीं है कि वहाँ पे लोग अच्छे लोग भी हैं, हाँ, वो है ना, सोच नहीं है। क्योंकि वो प्राइवेट ऐप हो, जब नाम ही प्राइवेट ऐप हो गया तो फिर हाँ, लोगों के दिमाग में एक ही थॉट आता है कि यार वहाँ पे चलो, वहाँ पे कुछ पैसा देके कुछ देखने को मिल जाएगा, है ना। राइट। तो वहाँ पे कैसे कैसे मैसेज आते हैं लोगों को? आते हैं, जैसे कि आप कंफर्टेबल हो तो वीडियो कॉल करो। और वीडियो कॉल मीन्स
यू नो मतलब दे आर आस्किंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, मतलब वीडियो कॉल सेक्स, वीडियो कॉल या लाइक दैट, यस। मैं नाम नहीं ले रही, वही मतलब ऑब्वियस ही बात है, वीडियो कॉल करना तो कोई कहीं भी कर वही सकता है सब पूछता है, डीएम करते हैं, कोई कोई बोलता है कि चैट करो, और चैट इज़ द डार्टी टॉक्स, मतलब फ़ोन सेक्स रिलेटेड लाइक दैट, ऐसा टॉकिंग्स भी आते हैं, डीएम करते हैं। तो मतलब दे हैव प्रॉब्लम्स विद देयर मैसेजेस, इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो मैं इग्नोर करती हूँ, और मेरा मैनेजर रखा हुआ है, वो भी इग्नोर कर देते हैं शायद, बिकॉज मैंने उनको भी पूछा है, बिकॉज ही इज़ मैनेजिंग, तो आई हैव टू आस्क। तो मैंने पूछा है, तो बोला कि इट्स ओके, डोंट पे अटेंशन, मतलब ये आपको इग्नोर करना चाहिए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबका अगर आप सुनेंगे तो आप कैसे आगे जाएंगे, और ये आपका काम नहीं है। आपका अगर ये काम है तो आप करो, मेरा काम नहीं है, तो मैं ये से इग्नोर कर देती हूँ। तो मैं इस चीज़ों में दिमाग ही नहीं लगाती हूँ। मेरा जो काम है, मेरा एक्टिंग का प्रोफाइल है, एक्टिंग में ध्यान देती हूँ। मेरा जो अपना शूट है, बोल्ट शूट, सिजलिंग हॉट वाला, एक आराम से रील्स बना लेती हूँ, दैट्स ओके। बट इससे आगे ऐप का बारे में अगर ये सब होता है, और जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, ऐप में भी डायरेक्ट मैसेज करते हैं, और उल्टा सीधा वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैट, तो मैं ये सब चीज़ों में एकदम दिमाग नहीं लगाती, जीरो। ओके। और यहाँ पे कभी ऐसे मैसेज आए हैं जो बहुत ऑकवर्ड हो, गंदे हो, मतलब कोई पर्टिकुलर एक दो मैसेज? हाँ, कोई अगर शूट का ड्रेस पहन के, मतलब थोड़ा सा बिकिनीज में ऐसा कुछ डाला, तो बोलते हैं कि ये वाले बिकिनी मैम आप कहाँ से खरीदे हैं, ये भी मुझे चाहिए मेरा घर में रखने के लिए, मेरी फैंटेसी है, ऐसा बोलते हैं। भाई इसने ऐसे भी फैन, हाँ ये भी ऐसा फैंटेसी है, ये सब डीएम है, मैं कभी कभी चेक करती हूँ, तो मुझे बहुत मतलब किस तरह का से मतलब पब्लिक भरा पड़ा हुआ है। हंसी आती है इस पे? हाँ, हंसी नहीं, मुझे तो हंसी नहीं आती है, मुझे तो मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है इंस्टेंटली, मतलब किस तरह का फैंटेसी है भाई, ऐसा गुस्सा। हाँ। मेरी एक दोस्त है, हाँ। दोस्त थी पहले, तो उसके वहाँ पे इंस्टाग्राम पे ही हाँ। मैसेज आया उसको कि आप ना अपनी अंडरगारमेंट मेरे को सुसु करके कुरियर कर दो। व्हाट इज दिस, सच में? पता नहीं, ओके। लोग ऐसे मतलब फैंटेसी वाले लोग मिलते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा, और लोगों की फैंटेसी है। आपको तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते होंगे। हाँ आते, आपको भी आते होंगे ना, आपको भी उल्टे मुझे भी सीधे- आते हैं। हाँ आपको भी कोई लेकिन लड़की- मैं चलाते ही नहीं इंस्टाग्राम, बहुत अच्छा, कम। ओके। मैं तो रील भी महीने 1-2 महीने में डालता हूँ। ओके, तो इतने सारे यूट्यूब है आपका, कैसे मैनेज करते हैं आप सब कुछ? ये तो एक हाथ 2 हाथ का काम है, बस बैठो और अच्छा, एडिटिंग अपलोडिंग हो गया काम। ओके। तो इतना ये जो आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? ये हाँ, ये आता तो मैं यहाँ बैठा होता। अच्छा, नहीं तो नहीं, हम कहाँ तो बैठे गरीब- होते आप? हैं? ये आता तो कहाँ बैठे होते आप? अब कहीं और अच्छी जगह स्टूडियो बना के बैठे होते हैं हम लोग, हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। आपका हो इतना जाएगा? है, आप तो छुपा रहे, क्या करते इतना पैसे, मतलब सॉरी डॉलर को, सॉरी। अरे मेरे बीवी बच्चे हैं यार, एक बच्चे का बाप हूँ मैं, तो खर्चा मेरा बहुत ज्यादा है। ओके। मेरे लड़के का खर्चा मेरे से 3 गुना है। अभी क्या करें, उसका डाइपर, दूध लेके आना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अपने से महंगे कपड़े पहनाता हूँ उसको मैं। ओके। बहुत लड़कों के कपड़े तो मैं पता बहुत महंगे मिलते हैं। नहीं, लड़कियों का तो उससे ज्यादा होता है। नहीं, मैंने आज तक अभी तक मैंने अपनी वाइफ की शॉपिंग करवाई है। अच्छा, हाँ, खुद भी करता हूँ। गर्लफ्रेंड का भी किया था कोई एक टाइम पे? गर्लफ्रेंड क्या होता है? अच्छा, ओके ओके। नहीं, जो मेरी बीबी है ना, हाँ। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी पहले। ओह ग्रेट, तो हमने लव मैरिज करी है। हाँ। ठीक है, तो लकी। आपने सबसे हाईएस्ट बच्चे का चप्पल कितने का लिया होगा, सैंडल? अरे बच्चे, मेरे बच्चे थोड़ी है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो कहाँ- मतलब तुम्हारे घर में होंगे तो सही। हाँ, वो लड़की है ना, लड़का नहीं है। तो लड़की के तो लिए, बच्चा तो बच्चा होता है छोटे एज का। हाँ, उसका ड्रेस लिया था, चप्पल नहीं लिया मैंने कभी भी। मैंने 5400 का सैंडल लिया उसका। कौन सा 5400 का ब्रांड? सैंडल लिया है। ब्रांड कौन सा? पता नहीं कौन सा नल्ला ब्रांड था। नहीं, ब्रांड होगा ना। नहीं, हाँ, लेकिन चलता, मतलब वो अच्छा है अभी तक, हाँ बहुत अच्छा सैंडल है। शायद नाइकी फाइकी कुछ होगा। नाइकी का छोटे बच्चे के लिए नहीं होता। नाइकी का नहीं है। पुमा का भी नहीं। एडिडास का अच्छा, है एडिडास, अच्छा या किसी और का है। ब्रांड का ही होगा हाँ। शायद। और मैं मैंने वैसे उठा लिया, मैंने वो प्राइस नहीं चेक किया। जब बिल आया तो मेरी फट के 4 हो गई। मैं कह रही माँ कसम, इतने में तो मेरे 2 जूते आ जाते। डिपेंड्स ऑन ब्रांड, आजकल ब्रांड के ऊपर है सारा कुछ। अच्छा लगा तुम्हें बात करके? हाँ, बहुत अच्छा, मजा आया? मजा आया। अगर ये पॉडकास्ट चला तो वापस आओगी पॉडकास्ट में? हाँ, कई लेकिन इस बार मसाला लेके आना। मसाला, अच्छा। हाँ, क्या मसाला लेके आओगी वैसे?
जो होता है ना गरम मसाला, वो गरम मसाला और एक होता है जो 5 मसाला होता है एक साथ में, वो भी लेके आऊंगी साथ। 5 मसाला? हाँ, जो गरम मसाला रहता है, जीरा रहता है हल्दी रहता है और कुछ रहता है शायद। तो हमें क्या पुलाव बना के खिलाओगे तुम यहाँ पे? नहीं नहीं, मछली। आए छी। मैं वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन नहीं। ओके, तो पनीर खा लेना आप। हाँ, पनीर खा सकता हूँ मैं। हाँ, ठीक। सो आई होप गाइस ये पॉडकास्ट आज का अच्छा लगा होगा। हम दोनों ने बहुत बकचोदियाँ करी हैं आपस में। अभी हाल फिलहाल तो यही चल रहा है, और कुछ नए टॉपिक्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है? और उल्टे सीधे कमेंट प्लीज मत करो गाइस। हाँ। थोड़ा सा साफ सुथरा माइंड रखो, अच्छे से रहो और थोड़ा अच्छा सोच रखो दिमाग में। बिल्कुल, मैडम की बात पे ध्यान दिया जाए, ठीक है? मैं सबके कौन होता हूँ? क्या तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में।